यस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप व्हाइट बोर्ड पे देखिए। टॉपिक का नाम है स्प्रेड। स्प्रेड को सीखेंगे। ठीक है, स्प्रेड कैसे सीखते हैं। ठीक है, लेट मी पुट माय फोन ऑन साइलेंट। ठीक है, तो स्प्रेड्स को सीखना है हमें। राइट, तो स्प्रेड्स को मतलब स्प्रेड्स कैसे देखना है, कैसे देखते हैं स्प्रेड। चलिए, आप लोगों के पास अपने कार्ड्स हैं? पहले तो मुझे ये बताओ, कार्ड्स लेके आयो। चलो, कार्ड्स नहीं भी लेके आए तो भी सीखेंगे। हमने यहीं पे सिखाना है आपको। तो देखिए, इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारे स्प्रेड्स होते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं। कोई टैरोट में कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इतने लेने हैं भाई। ये बोर्ड पे मत लिखो भाई प्लीज। ये बोर्ड पे मत लिखो, मेरे को नहीं आती सेटिंग करनी यहाँ पे कि हाउ टू डू व्हाइट बोर्ड सेटिंग। ओके। सो स्प्रेड्स में हमें क्या करना है, ये मतलब मत करिए कोई भी ये। आप लोग थोड़ा दूर हो जाओ ना स्क्रीन से, स्क्रीन पे अपने आप आ जाता है फिर। ठीक है, स्प्रेड देखो कैसे होता है। सबसे पहला स्प्रेड होता है आपका वन टाइम, वन वन कार्ड स्प्रेड। क्या होता है? वन टाइम नहीं, वन कार्ड स्प्रेड। तो वन कार्ड स्प्रेड कैसे होता है? वन कार्ड स्प्रेड में हम क्या करते हैं, यूजली किस लिए यूज होते हैं? डेली गाइडेंस के लिए। ठीक है, आज आप सुबह नहा धो के फ्रेश होके बैठे हैं, आपको ये चेक करना है कि मेरी आज एनर्जी क्या है। व्हाट्स इज माई एनर्जी टुडे। राइट। सो आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ पर्टिकुलर, मुझे यस नो का पता करना है, क्या वो ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए यस नो के पता करने के लिए हम एक ही कार्ड पुल आउट करते हैं, जिसको बोलते हैं वन कार्ड स्प्रेड। ठीक है, एक कार्ड लिया आपने, ऐसे आपने एक कार्ड निकाला। ठीक है, आपने कार्ड्स को लिए, ऐसे आपने कार्ड्स लिए। ठीक है, आज मैं भी अपने कार्ड्स लेके आई हूँ। ठीक है, तो कार्ड्स लिए हैं आपने, ऐसे 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 सारे अपने कार्ड लाइन किए हैं। ठीक है, इनको आपने अच्छे से एनर्जी दी है। ठीक है, शफल किया है। शफल करके जो आपकी एनर्जी आएगी, ठीक है, वहां पे जो एनर्जी आएगी उसको आपने इस तरह से अपना, जो भी आपका डेस्क है, ठीक है, डेस्क है, उस पर आपको इसको रखना है। ठीक है, प्रॉपर इसको अपने डेस्क पे फैलाना है। और इसको फैला के आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मांगनी है इस तरह से। ठीक है, आप ऐसे इसको इस तरह से कर सकते हो कि आपको इस तरह से आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मांगनी है कि आप कैसे अपने लिए एनर्जी देखना चाहते हो। ठीक है, तो आपको हमने जैसे बोला है कि हाँ जी, व्हाट इज माय टुडेस एनर्जी, या फिर मैम कांट सी यू, आई एम तो वेरी मच विजिबल। See, अब ये please don't demand me much because I am not very much technology freak of how to go on the big screen and all. So, should I make me on the spotlight? Yes. Now I'm spotlight for everyone. So, what could I do? Like, इस तरह से आपको कार्ड को फैलाना है। ठीक है, इस तरह से आपको कार्ड को फैलाना है और अपने लिए यूनिवर्स को एनर्जी मांगनी है। देखिए, मैंने आज मेरे पास अभी टैरेट क्लॉथ है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस कलर का लेना है। मेरे पे टैरेट क्लॉथ नहीं था, मैंने इसको भी उस पे रखना अपने साफ किसी टेबल पे। ठीक है, तो अपने अपने लिए एनर्जी देखना है। तो जैसे कि मैं अपने लिए एनर्जी चाहती हूँ, तो मैं अपने लिए एनर्जी देखूंगी कि मेरी एनर्जी कैसी है। तो मैं एक कार्ड अपना यूनिवर्स से पहले तो जो भी इंटेंशन डालूंगी, आपको अपने इंटेंशन डालते हुए बोलना है कि इन कार्ड के, मतलब थ्रू दिस कार्ड, divine universe, divine god, divine angel, to whom you really worship, so and you really believe in that, so just take their name and then pull out one card for, ठीक है, आप उसको निकालो। तो मेरी एनर्जी देखो क्या है, आज मेरी एनर्जी आई है 6 ऑफ कप। ठीक है, 6 ऑफ कप। तो मेरा 6 ऑफ कप के लिए आपको पता ही है, ये 6 ऑफ कप इज वेरी गुड कार्ड। एक मिनट, क्या? हेलो। तो मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर। Yes, please let me know that whether I'm visible or not, because Pooja ma'am has told me that I'm not visible here. Am I visible? Not ma'am. What happened? I share the whiteboard क्योंकि मैं तो अपने कार्ड दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो व्हाइट बोर्ड तो मैंने दिखाया है ना, मेरे को लिखना था इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड किया। ओके। राइट।
तो अभी आया क्या मेरा स्क्रीन? क्या है? ओके। सो व्हाट विल आई डू हियर? सो मेरे मैंने अपने लिए एनर्जी निकाली, तो मेरी क्या आई है? 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे अपने लिए निकालना है। तो 6 ऑफ कप की एनर्जी कैसी है? हार्मनी की एनर्जी है, ठीक है, मेरी गिविंग की एनर्जी है। मैं आप शेयर करना चाहती हूँ, राइट, मैं लव शेयर करना चाहती हूँ, मैं नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी 6 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है, इमोशंस की एनर्जी। आई एम इमोशनली कनेक्टेड विद ऑल द पीपल ओवर हियर। सो दैट्स एंड आई हैव कम हियर जस्ट टू टीच यू। सो ये एनर्जी आई है, ठीक है। तो इसी तरह आपको यस और नो करते हुए कार्ड्स को देखना है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। ओके। सो नाउ आई विल बी टीचिंग यू द वन मोर थिंग, दैट इज द, अब इसके अंदर और क्या आपको और क्या देखना है? वन, ए वन कार्ड स्प्रेड हो गया। ये वन कार्ड स्प्रेड कब यूज करना है? जब आपको, जब वन कार्ड स्प्रेड यस और नो के लिए बोलना है, ठीक है। अभी हम करेंगे टू स्प्रेड्स कार्ड। तो टू स्प्रेड कार्ड कब यूज करना है? चॉइस में, ठीक है। आपको क्या करना है? टू स्प्रेड्स कार्ड चॉइस में करना है। हाँ, आप सब लोग ना अपने लिए कार्ड निकालते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। जैसे अब मैं किसी को भी, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं पूछूंगी, हाँ जी किसका कार्ड क्या आया, किसके लिए क्या आया, ठीक है। तो अपना अपना बताना, एक्सपीरियंस करेंगे तो मजा भी आएगा, लर्निंग भी होगी, है ना। साथ साथ कुछ भी काम करेंगे। तो टू कार्ड स्प्रेड्स में देखना है। टू कार्ड स्प्रेड कब देखना? जब आपको कंफ्यूजन हो। क्या, किस चीज का कंफ्यूजन हो? डिसीजन लेने में। शफल एंड स्प्रेड फॉर वन कार्ड, राइट, यस सर, यस यस सोनल जी। ठीक है, टू कार्ड स्प्रेड के लिए आपको कैसे देखना है? मान लीजिए आप कंफ्यूज हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपको वो दो कार्ड निकालने हैं। जैसे कि आपने कोई जॉब चेंज करना है और आप चाहते हो कि मैं इस जॉब में रहूं या ना रहूं, शुड आई चेंज द जॉब और शुड आई नॉट। सो अगर आपने दो कार्ड, एक कार्ड एक निकालेंगे, आप दो कार्ड निकालेंगे, ठीक है, जो बेटर एनर्जी का आएगा उसमें आपको वो करना है। जैसे कि मान लो आपने एक कार्ड निकाला, मान लीजिए कोई भी ऐसा कार्ड कार्ड आ गया, जैसे कि 4 ऑफ पेंटिकल का आ गया या फिर इस तरह का आ गया। तो आप 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड वैसे भी उसका था, स्टे का था, स्टेबिलिटी का था, तो आप बोलोगे हाँ जी रहोगे। अगर मान लो दूसरे कार्ड में आ गया चेंज का, जैसे अगर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का था, तो चेंज चेंज क्या दिखाता है? मूवमेंट का कार्ड है। वॉन्ड्स के कार्ड, जैसे नाइट का कार्ड क्या होता है? चेंज का कार्ड होता है ना, एक्शन का कार्ड होता है। तो आप बोलोगे वांट कि हाँ जी आपको चेंज करना चाहिए, ठीक है, ये कार्ड होगा, ठीक। तो आप इस तरह की एनर्जी देख सकते हैं। जो आपके कार्ड की एनर्जी कह रही है वो आपको बताना है, राइट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। जो आपको कार्ड कह रहा है वही चीज आपको बतानी है। ओके। तो ये टू कार्ड स्प्रेड किस लिए आता है? डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। वेदर यू आर मतलब कंफ्यूज, और तो इफ यू आर कंफ्यूज देन आस्क द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द टैरेट। तो इट विल गिव यू द crystal clear clarity. ओके, थ्री कार्ड स्प्रेड। नाउ विल टॉक अबाउट द थ्री कार्ड स्प्रेड। तो ये भी आपका बहुत अच्छा कार्ड स्प्रेड है। थ्री कार्ड में सारे कार्ड में देखिए, एक टैरेट का सबसे पहला रूल है कि आपको, टैरेट का सबसे पहला रूल है, टैरेट में ओनली एक भी कार्ड अगर बाहर है तो हम टैरेट में रीडिंग नहीं करते, ठीक है, सारे कार्ड में से निकालना है, ठीक है। एक पहला रूल समझ लीजिए। थ्री कार्ड स्प्रेड्स क्या होता है? थ्री कार्ड स्प्रेड्स का मतलब क्या होता है कि सिचुएशन की क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, आपको सिचुएशन की क्लैरिटी चाहिए। कैसे? आपको क्या करना है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का। जैसे मान लो आपके पास कोई व्यक्ति आया, वो कहता है बस मेरे बारे में बताओ, ठीक है। कहीं होते हैं ना, कई लोग ऐसे आते हैं जज करने के लिए आ जाते हैं, या फिर आप भी सोचते हो कि चलो हम अपने लिए भी टेस्ट करते हैं। शुरू में लोग ऐसे ही करते हैं। तीन स्प्रेड बनाएंगे, तीन कार्ड निकालेंगे, 1 2 3। वन फॉर पास्ट, ठीक है, टू फॉर प्रेजेंट, थ्री फॉर फ्यूचर, थ्री फॉर फ्यूचर। ओके, वन फॉर पास, ठीक है, वन फॉर पास, सेकंड फॉर प्रेजेंट, थ्री फॉर फ्यूचर। मैम यस और नो में दोनों कार्ड अगर पॉजिटिव, हाँ ठीक है, बताते हैं। अगर दोनों कार्ड पॉजिटिव आ गए ना, जो बड़ा नंबर है उसके साथ जाएंगे, ठीक है, जो बड़ा नंबर है, टैरेट का एक और रूल लीजिए। अगर दोनों कार्ड पॉजिटिव हैं तो जो बड़ा नंबर होगा ना, तो उसमें जाएंगे। ओके। बड़ा नंबर कैसे होता है? जैसे 6 7 8 9, ये तो पता ही होता है ना। तो अगर दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो उसको, जैसे 9 ऑफ पेंटिकल पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल पॉजिटिव कार्ड है, तो यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल भी पॉजिटिव कार्ड है, तो आप बोलो 9 ऑफ पेंटिकल के साथ जाएंगे, ठीक है। तो थ्री स्प्रेड्स कार्ड है, तो थ्री स्प्रेड कार्ड में एनर्जी मान लो, उसमें क्या, अभी मैंने बोला कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी को आपको चेक करना है। अभी पास्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि पास्ट में हमें, हम कह सकते हैं कि करंट एनर्जी क्या थी आपकी, आपकी लाइफ में, इससे भी देख सकते हैं ब्लॉक क्या था या फिर सोल्यूशन क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कोई गाइडेंस लेने के लिए आया है,
तो हम ऐसे भी दे सकते हैं कि करंट एनर्जी क्या है। ऐसे डायरेक्ट से पूछ सकते हैं, फर्स्ट कार्ड फॉर द एनर्जी प्रॉप भाई, क्या क्या करंट एनर्जी चल रही है। सेकंड कार्ड फॉर द ब्लॉक भाई, क्या क्या ब्लॉक है, क्या ऑब्स्टेकल है। थर्ड कार्ड इज फॉर द सॉल्यूशन, यानी फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में तो सोल्यूशन ही दे दोगे ना। दोनों कार्ड नेगेटिव है, दोनों कार्ड नेगेटिव है, जो कम नेगेटिव है उसके साथ जाना है, ठीक है। थर्ड, अभी ये थर्ड, ये समझ में आया। ओके। और एक होता है आपका यस नो स्प्रेड। यस नो स्प्रेड में मतलब यस नो स्प्रेड, यस नो स्प्रेड तो अभी बताया आपको, यस नो स्प्रेड कैसे देखना है आपको, और कैसे, और आपको क्या दिखाना है। और मैं कई स्प्रेड्स के बारे में बोलूंगी, एक है लव स्प्रेड्स, ठीक है, एक क्या है आपके लव स्प्रेड, तो देखेंगे। यहां तक समझ में आया। हम्म। हाँ जी, एक और स्प्रेड लिख लीजिए जिसको बोलते हैं ईयरली स्प्रेड और लवर स्प्रेड। ईयरली स्प्रेड और लवर स्प्रेड। ईयरली स्प्रेड्स का मतलब 8 कार्ड निकालना है, इसमें इसमें कितना निकालना है, 8 कार्ड। तो ईयरली स्प्रेड में एक बार व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे, क्योंकि ये तो चीजें कुछ समझाने वाली हैं, ठीक है। अभी भी वीडियो बंद हो गया क्या, देखना बताना है जरा। वीडियो बंद। इट इज क्लोज, वीडियो इज नॉट, इट्स ओके। ओके। तो ईयरली स्प्रेड में व्हाट विल आई डू। ईयरली स्प्रेड में चलो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए ना प्लीज, एक बार बोर्ड देख लीजिए। ईयरली स्प्रेड में यू विल विड्रॉ, विड्रॉ हाउ मेनी कार्ड, 8 कार्ड। 1 2 3 4 5। हाँ हाँ, नो वीडियो नो प्रॉब्लम, देखिए 6 7 8, कुछ चीजें समझानी भी रहती है ना बोर्ड में, तो इसलिए। तो वो देखो, 8 स्प्रेड, राइट। सो यहाँ पे अपने को आठ का देखिए क्या करने का है, यहाँ पे 8 कार्ड निकालना है, ठीक है। पहले 6 मंथ के लिए बात आओ। तो पहले 6 मंथ के लिए कैसे देखेंगे, देखिए हेल्थ के लिए 2 कार्ड, पहले बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझाना है इसलिए मैंने बोर्ड खोला है। वीडियो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, फोकस मत कीजिए। देखिए ये हेल्थ के लिए निकाल लिए, ये हेल्थ के लिए निकाल लिए 1 कार्ड। ये भी हेल्थ के लिए निकाले, एच लिख रही हूँ, दूसरा कार्ड। ठीक है, उसके बाद किसके लिए निकालना है, हेल्थ के बाद आपको निकालना है करियर के, करियर के 1 कार्ड। फिर करियर का 1 कार्ड, ठीक है। रिलेशनशिप का आर आर लिख रही हूँ, 1 कार्ड। फिर रिलेशनशिप का 1 कार्ड। फिर गाइडेंस का 1 कार्ड। फिर दूसरे प्रकार गाइडेंस का 1 कार्ड। अब आप बोलोगे क्यों निकाला ऐसे, क्योंकि हमने क्या करना है, हेल्थ पहले 6 मंथ्स में कैसी रहेगी उसको देखेंगे, यानी जनवरी से लेकर अपना जुलाई तक का कैलेंडर देखेंगे। फिर जुलाई से अपना दिसंबर तक का कैलेंडर देखेंगे। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गए 6 महीने। तो यहाँ पे ये जुलाई से, फ्रॉम सिंस जुलाई टू दिसंबर यू विल चेक अनदर कार्ड। एंड सिमिलरली फॉर द करियर में, जनवरी टू जुलाई 1 कार्ड। देन फ्रॉम हेयर, फिर नेक्स्ट कार्ड टिल दिसंबर। देन फ्रॉम रिलेशनशिप अगेन 6 महीने का, फिर दूसरे 6 महीने का। इसी तरह गाइडेंस में ये देने का, पहले 6 महीने गाइडेंस देने का कि ये करने का, फिर 6 से 12 अंत में जो 6 to 12 मंथ्स के लिए दूसरी गाइडेंस जाएगी। ठीक है जी। तो ये भी हम करने वाले एग्जाम्पल के लेकर, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर अभी आप लोगों से करवाऊंगी मैं, ठीक है। आप लोग अपने लिए सब अपने लिए कार्ड निकाल के रखेंगे। अभी ये करा, पहले एक बार समझा दूं फिर एग्जांपल्स कराते हैं, ठीक है। ईयरली स्प्रेड समझ में आई, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी। आई जस्ट टोल्ड यू दैट वी आर लर्निंग ईयरली स्प्रेड। ईयरली स्प्रेड एक्चुअली गिवन फॉर द 12 मंथ्स रीडिंग। एंड द 12 मंथ रीडिंग में द 6 मंथ्स के लिए फर्स्ट 1 कार्ड निकलता है। फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 1 का दूसरा कार्ड निकलता है, राइट। तो हमारे लाइफ के जो 4 एस्पेक्ट्स है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ, करियर करियर योर रिलेशनशिप एंड योर, of course, every person wants the guidance, then you will give the guidance, okay। yes, middle of the year में if it is being done then you will give the middle में, आप उसको पिछले महीने का ही बता सकते हो, कोई बात नहीं क्या हुआ, ठीक है। पिछले महीने का ही बता सकते हो, 6 महीने भी तो वो जिंदा ही था तो उसके बारे में भी बता सकते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे बता देंगे, ओके। फिर 1 कार्ड निकाल लो, अगर बीच के महीने में आया तो 1 कार्ड निकालो कि आगे आने वाला वक्त में कैसे रहेगा, ठीक है। अगर वो बोले कि अगले 6 महीने की रीडिंग दे दो जी, फिर आपको 4 कार्ड निकालने हैं ऑब्वियसली, सिंपल है। ठीक है, अभी लवर स्प्रेड वो आपकी मर्जी है, इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये अपने अपने बनाए रूल्स हैं, ठीक है। लवर स्प्रेड्स में मैंने क्यों बोला, ये बहुत पूछते हैं ना, ये क्या पूछते हैं,
कि बताओ मेरे बारे में मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है, ठीक है, क्या फीलिंग है ना, ये बहुत पूछते हैं ना। वो हाँ, खासकर यंगस्टर्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो यंग एज में होते हैं, ठीक है, टीनेज एज में होते हैं, काफी लोगों के बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, ये छोटे बच्चों के 90s अबव के। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, करंट सिचुएशन। पहले किसको पकड़ना है, बॉय को, जो लेके आया क्वेश्चन। पहले बॉय की एनर्जी देख लेंगे, ठीक है, मान लो बॉय लेके आया तो ठीक है, पहले बॉय की एनर्जी देख लेंगे भी, हाँ तुम भी थोड़ा ठीक वीक हो या नहीं हो, ठीक है, कि ऐसे ही मार रहे हो कि हाँ मेरी फीलिंग है, पहले उसको देख लें, ठीक है। फिर उसकी, जिस लड़की के लिए लेके आया होगा ऑब्वियसली, तो लड़की की फीलिंग चेक करेंगे, हाँ भी लड़की तुम्हारे को क्या कैसे जा रही है, ठीक है। तो करंट फीलिंग तो हमने क्या लिखा, फीलिंग फॉर हमारे हमने एक पार्टनर की ले ली, ठीक है। तो तीसरी, अब ये करंट फीलिंग किसके लिए है, पार्टनर की ले लिया है, ठीक है। पहले बॉय और गर्ल की दोनों की फीलिंग लेनी है। फिर हमारी दोनों की एनर्जी हमने टेस्ट कर ली, ठीक है। एनर्जी मतलब हमने क्या किया कि हमने इसके बॉय के लिए कार्ड निकाला, गर्ल के लिए कार्ड निकाला, ठीक है, ये निकल गई। फिर हमने बताया कि हाँ जी, वो कहेगा प्रॉब्लम आ रही है जी, हम देखेंगे देखें वाकई में प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही, फिर हम देखेंगे ऑब्स्टेकल कहाँ से आ रही है, दोनों की ऑब्स्टेकल देखेंगे, बॉय की भी देख लेंगे और गर्ल की भी देख लेंगे, ठीक है। कि बॉय ने कोई बॉय की तरफ से प्रॉब्लम आती है या फिर गर्ल की तरफ से उसकी ऑब्स्टेकल देखेंगे। फिर देखेंगे इन दोनों का फ्यूचर है क्या नहीं है, ठीक है। अगर फ्यूचर ने उसने बता दिया कार्ड ने तो ठीक है, फ्यूचर बताएगा कैसे, क्या कैसे बताता है फ्यूचर, अच्छा कार्ड आया तो फ्यूचर है, नहीं तो फिर जाओ जी, ठीक है। कोई फ्यूचर नहीं है तो फिर बताने का एक ढंग से बताना है आपको, ठीक है। गाइडेंस में क्या करेंगे, गाइडेंस में उसको गाइडेंस दे देंगे, देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, आप इस कमी पे वर्क करोगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो आपको ऐसे कहते हो, आपको उनको टाटा बाय बाय करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव बोलना है, तो ये मैंने आपको लवर स्प्रेड सिखाया, मैंने को आपको ईयरली स्प्रेड सिखाया, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपके बहुत अच्छे आते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के रूप में और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हाउ मेनी कार्ड, तो यहाँ पे सर जी हरप्रीत जी लवर स्प्रेड के लिए 6 कार्ड दिखाए ना, 1 2 3 4 5 6 ऑब्स्टेकल दोनों की, कि दोनों में गड़बड़ कौन कर रहा है, और एनर्जी दोनों की, करंट एनर्जी क्या है पार्टनर्स की, बॉय की या गर्ल की, मतलब जो भी क्वेश्चन लेके आया पहले उसकी, फिर दूसरी बंदे की, फिर दोनों की ऑब्स्टेकल की, फिर फ्यूचर की क्या है, इनकी भी फ्यूचर है में साथ है या नहीं है, फिर उनको गाइडेंस देनी है, ठीक है, गाइडेंस हमेशा देनी है, ठीक है जी। समझ में आया जी। हाँ जी, ओके जी। देखो जी, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा, अभी मैंने आपको ये स्प्रेड सिखाए हैं, तो अभी ना मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपसे बोला, बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखो मैंने इस कोर्स में ना काफी खुद से सोचने का प्रयास किया, जैसे जैसे मेरे पे क्वेश्चन आए तो मैं वैसे वैसे एग्जांपल लेके आ गई आपके पास। जैसे एक क्वेश्चन बहुत आता है, डू वी टेक ऑल कार्ड टुगेदर और वन बाय, सर जी वन बाय वन, सोनल जी वन बाय वन, ठीक है, एक साथ निकाल लो, आपको मना कौन कर रहा है, बस ये सोच के निकालना, मन में इंटेंशन देना, पहले पहले आपको यू हैव टू गिव द इंटेंशन, ठीक है। इंटेंशन टू द कार्ड, सी दिस पर्सन, लाइक आई हैव फॉर लवर ओनली वन कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर फ्यूचर टुगेदर, यस फॉर फ्यूचर टुगेदर, वेरी गुड। फ्यूचर टुगेदर के लिए एक गाइडेंस देनी है, कि तो क्योंकि गाइडेंस में तो दोनों मिलके काम करेंगे ना, गाइडेंस में तो दोनों ने मिलके काम करना है, ठीक है। फ्यूचर भी उनका, एक फ्यूचर के लिए भी एक ही कार्ड आएगा, फ्यूचर भी इकट्ठे ही बैठना है, उन्होंने इकट्ठे रहना है, तो उसके लिए भी एक ही कार्ड बनता है ना, तो दोनों की एनर्जी के लिए, कंबाइंड एनर्जी के लिए फ्यूचर के लिए एक कार्ड, गाइडेंस के लिए भी एक कार्ड, राइट। अब क्वेश्चन जो आते हैं ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, है ना, बोलते हैं ना क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी बनेगी क्या, ठीक है, इस साल मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी क्या, आते हैं ना क्वेश्चन इस तरह के। तो आपको बता दूं, मैं प्रॉपर्टी के लिए सबसे अच्छा, पहले तो ना देखो, ये क्वेश्चन बड़े पेचीदा होते हैं, बड़े फंसोगे आप लोग, ठीक है, अभी बड़े फंसोगे, बता रही हूँ मैं आपको कैसे। अभी मैं आपको टाइमिंग बताऊंगी, क्योंकि मान लो कोई नियर बाय जो आपका आ गया है, यस यस वी आर डूइंग ना। अभी आप भी, अब ये तो अभी देखो इतना मुमकिन नहीं है कि एक एक चीज का स्प्रेड करा के दिखाया जाए आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग पॉसिबल है अपना अपना निकाल के रखें और अपना अपना बताएं मुझे, ठीक है। मैं किसी के लिए नहीं निकाल लूंगी, आप लोग अपने लिए निकालोगे और मुझे बताओगे क्या, मैं आपको अलाइन करूंगी कि आपने सही बोला या नहीं बोला, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी रियल स्टेट के क्वेश्चंस आते हैं, पॉजिटिव कार्ड कौन से है प्रॉपर्टी के लिए, तो आप बता दो। एस ऑफ पेंटिकल आया, वेरी पॉजिटिव। फोर ऑफ वॉन्ड्स आया, क्योंकि देखो एस ऑफ पेंटिकल में भी क्या आता है, नई शुरुआत आती है, ठीक है, नई शुरुआत आती है, नया घर आता है, और क्या आता है, अगर मान लो कोई लोन के लिए लोन ऑफ अप्रूवल है वो भी आता है, पेंटिकल तो है ही अर्थ के कार्ड ना,
देखिए जितने भी पेंटिकल के कार्ड है ना, अर्थ एलिमेंट के कार्ड है, बताया था मैंने पहले। तो अर्थ एलिमेंट में जो आपका घर बनना होता है वो भी अर्थ के ऊपर ही बनना होता है ना, हवा में तो बनना होता नहीं है। तो आपके अगर मान लो पेंटिकल्स के कार्ड आते हैं तो आप बहुत हद तक कह सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी बनने के बहुत अच्छे चांसेस हैं जी। ठीक है जी। और मेजर आर्काना में कौन सा कार्ड आएगा, एम्प्रेस के। हाँ। ठीक है, सेकंड भाई आप लोग ये बार बार इतना लिखो मत, मैं चैट डिसेबल कर दूंगी, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है मुझे। मैं जो पढ़ाना चाह रही हूँ मेरा फ्लो ही टूटी जा रहा है, मैंने सब कुछ कराना है जी आपको। ठीक है, प्लीज ट्रस्ट मी। प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड इज द फोर ऑफ वॉन्ड। सेकंड इज द फोर ऑफ वॉन्ड। फोर ऑफ वॉन्ड में देखा था ना, वो व्यक्ति लेटा हुआ था घर के अंदर, घर के लोगों का सपोर्ट मिला था, तो आपको बोलेंगे हाँ जी फोर ऑफ वॉन्ड में गृह प्रवेश हो सकता है, आपका अपना घर बन सकता है, हैप्पी होम स्टेबिलिटी आ सकती है, लोग आपकी बात सुनना चालू कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी का दिखाता है। टेन ऑफ पेंटिकल में तो होती ही परमानेंट प्रॉपर्टी है, टेन ऑफ पेंटिकल में, राइट। याद है ना वो टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो परमानेंट प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल वेल्थ आपको मिलती है, एंसेस्टर का आशीर्वाद मिलता है ना सभी लोगों का। और कोई बोल, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आते हैं तो टेन ऑफ पेंटिकल आपको बोल देना, साथ साथ लिखते रहें, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि अभी आप स्प्रेड करोगे ना तो आप अपने लिए बता पाओगे फिर, अगर आपके यहाँ नोट्स होंगे तो साथ साथ लिखते रहो। क्वीन ऑफ पेंटिकल में आपको पता है क्वीन बैठी थी, खड़ी थी, है ना, कहाँ खड़ी थी, लॉन में खड़ी थी, अपने बगीचे में खड़ी थी ना, सुंदर सी लेडी। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल इज अबाउट ऑल्सो लग्जरी, अबाउट योर प्रॉपर्टी, अबाउट योर वेल्थ। कैसी वेल्थ, अब ग्रह से मतलब घर से रिलेटेड, तो आप बोलोगे क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑल्सो। किंग ऑफ पेंटिकल तो था ही बड़ा आदमी, तो उसको बोलेंगे यस बिग, वो वाला आदमी था जो मतलब इन्वेस्टमेंट वाला कोई, रियल एस्टेट का व्यक्ति कुछ था, फाइनेंशियल पावर वाला। तो किंग ऑफ पेंटिकल। एम्प्रेस, तो फिर वो एम्प्रेस का कार्ड जो आया था मेजर आर्काना में, वो यही वेल्थ को ही रिप्रेजेंट करता है, एम्प्रेस वाला। एम्पेरर भी वेल्थ को दिखाता है। थ्री ऑफ पेंटिकल मेजर आर्काना का ही बता रही हूँ, और आपको वैसे कोर्स कार्ड के उसके भी बता रही हूँ आपको, ये माइनर से भी। थ्री ऑफ पेंटिकल में वही, थ्री ऑफ पेंटिकल है ही आपकी उसका कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, बिल्ड, आपकी ये लगा सकते हो कि थ्री ऑफ पेंटिकल सहयोग का। थ्री ऑफ पेंटिकल में क्या थे आपके, यू हैव टू टेक द एडवाइस, यू हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम अदर्स, राइट। मैंने बोला ना पेंटिकल्स के ज्यादातर कार्ड, जो पॉजिटिव कार्ड अगर आपके आ जाते हैं, अर्थ एलिमेंट के कार्ड हैं, तो आपको अर्थ एलिमेंट की सारी चीजों को उससे रिलेट करके बताना है। नाइट ऑफ पेंटिकल में क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल में वो पेंटिकल लेके हाथ में नहीं खड़ा होता है ऐसे, नाइट ऐसे लेके खड़ा है, वो सोची जा रहा है, घोड़े पे बैठा हुआ है, पर वो चल नहीं रहा है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल में अगर आया तो स्लो होगा पर श्योरली सक्सेस मिलेगी। अगर नाइट ऑफ पेंटिकल आ जाता है काम, तो आपको बोलेंगे, आप उनको ये नहीं बोलोगे कि प्रॉपर्टी मिल गई आपको, ये बोलेंगे डिले होगा। ठीक है, डिले होगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट बनेगी, ईएमआई वगैरह जाएगी, ईएमआई बंधेगी, इस तरह से बताएंगे। तो डीले कार्ड में कौन कौन से आएंगे, डीले के कार्ड में सारे पेंटिकल्स तो सही नहीं थे ना। फाइव ऑफ पेंटिकल्स में आएगा डीले, सेवन ऑफ कप्स में आएगा, मून में आएगा, है ना, और किस में आएगा जी, टू ऑफ स्वॉर्ड्स में, टू ऑफ स्वॉर्ड्स में भी आएगा। तो कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन डिले को दिखाता है। ठीक है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी के लिए लिख दो आप, बेस्ट कॉम्बिनेशन एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल हो, सुनिए जरा, एस ऑफ पेंटिकल प्लस, और कौन सा होगा, फोर ऑफ वॉन्ड। अगर फोर ऑफ वॉन्ड आ गया और एस ऑफ पेंटेकल हो गया तो वो 100% निकलेंगे। ठीक है, 100% निकलेंगे। अभी स्प्रेड करके, स्प्रेड में सिखाती हूँ आपको। ठीक है, अभी हम स्प्रेड में सिखाते हो। मेरे को हाथ खड़ा करके बोलना किसी को, कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पे, प्लीज रेज योर हैंड, जो आने वाले टाइम में अपने प्रॉपर्टी के बारे में सोच भी रहा है। ठीक है, और टेन ऑफ पेंटेकल प्लस एम्पेरर, तो उसी से करवाते हैं, टेन ऑफ पेंटेकल प्लस एम्पिरर, और क्वीन और किंग ऑफ पेंटेकल प्लस एम्प्रेस। ठीक है, मैंने क्या बोला, टेन ऑफ पेंटेकल, टेन ऑफ पेंटेकल, ठीक है, प्लस में इंपीरियर आ जाए या एम्प्रर, क्वीन ऑफ पेंटेकल प्लस में एम्प्रेस आ जाए। ठीक है जी। उमा मेहरा। ओके, सिर्फ ऐसे ऐसे मत करना, चुप ये कौन कर दे रहा है इतना बड़ा कुछ यहाँ पे, भाई ऐसे मत करो। ठीक है, हाँ जी। उमर मेहरा, एंड जिसका वास्तव में कोई घर का है सीन वो बताएं। भाई पहले ये दूर हो जाओ इससे, स्क्रीन से प्लीज दूर होना ना, स्क्रीन पे चिपकना नहीं है। ये अभी तो इसको देखना है। तो देखो, यहाँ पे आपको करना है अभी, कौन है, हाँ जी उमा मेहरा जी। उमा मेहरा जी, आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ठीक है, आपने कार्ड निकालने हैं, ठीक है, अनम्यूट करो। हाँ। ठीक है आप, अनम्यूट तो कर रही हूँ, कर हाँ दिया। बस आपसे जो मैं पूछूं वही करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे करना है। अभी आपके पास कार्ड्स हैं, पहले बताओ कार्ड्स हैं। राइट है।
है। ठीक है, अब है। सब लोगों को ना इनका इनके क्वेश्चन जो जो ये कार्ड का बोलेंगे ना उसका इंटरप्रिटेशन बोलते जाना है। ठीक है, बोलते जाना है, बोलते जाना मतलब लिखते जाना है। अभी मैं आपका क्वेश्चन ये होगा ना, इस साल मैंने ये एक आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, इस साल प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं, यही होगा ना क्वेश्चन, यही चाहते हो आप क्वेश्चन में, बताओ। यहाँ पर इस साल में तो खाली थोड़े दिन ही बचे, मतलब नेक्स्ट ईयर। हाँ मतलब ये लिख देते हैं, चलो अपकमिंग ईयर, आप भी हाँ, पूछो जाओ। अपकमिंग ईयर। अपकमिंग ईयर, ठीक है, लिख देते हैं राइट। अपकमिंग ईयर। आप भाई अब सब लोग मैम तो निकाल ही रही हैं, ठीक है, जो भी अपने बंदे निकाल रहे हैं ना वो भी वो अपने अपने लिए देखे जिनके मन में कभी हो प्रॉपर्टी बनाने का, ठीक है, वो बाद में देख ले। अपकमिंग एक को मैंने कर लिया, बाकियों का मैं देखूंगी, अपकमिंग एक से बात करेंगे, देखो। अभी बाकी हैंड लोअर डाउन कर लें, ठीक है, अभी आप देखो मैम, आपको ना निकालने हैं 5 कार्ड। क्या निकाले मैम उमा जी? ओके। 5 कार्ड। 5 कार्ड। अब मैं जो जो बोल रही हूँ अपने दिमाग में ना पहले इंटेंशन देनी है, टैरेट को बोलना है, टैरेट को बोलना है अपने ईश्वर को याद करके कि करंट एनर्जी मैं अपना प्रॉपर्टी के लिए क्या कर रही हूँ, प्रॉपर्टी के लिए क्या कर रही हूँ देखना चाहती हूँ। तो आप मुझे इन कार्ड के थ्रू मुझे गाइडेंस दीजिए कि क्या मेरी इस साल प्रॉपर्टी बनेगी और मेरी इस साल की एनर्जी क्या कहती है इसके लिए, मतलब प्रॉपर्टी के लिए क्या कहती है। तो करंट एनर्जी मेरी क्या है। भाई ये भी हो ना कि मैं इसलिए बोल रही हूँ करंट एनर्जी क्यों चेक करते हैं कि खामखा व्यक्ति हवा में पुल ना ना बनाए। ठीक है, उसके उसकी अभी हैसियत है प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है ना, प्रॉपर्टी मतलब इज अ बिग बिग इन्वेस्टमेंट, राइट। सो करंट एनर्जी इज विद दिस पर्सन, अभी सिचुएशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ टैरो ट्रेडर आपको क्या निकालना है, अभी सिचुएशन क्या है। सो इंग्लिश में लिखते हैं व्हाट इज द करंट सिचुएशन, व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ अ क्लाइंट। व्हाट इज द, अब सबके लिए स्प्रेड है भाई, व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ अ क्लाइंट, यू कैन ऑल्सो मेक अ स्प्रेड। करंट एनर्जी, व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ अ क्लाइंट। ओके, मैं अब किसी का भी रैंडमली पूछ लूंगी। नाउ व्हाट इज माय फाइनेंशियल सपोर्ट, नेक्स्ट कार्ड निकाला मैम, फाइनेंशियल सपोर्ट, व्हाट इज माय फाइनेंशियल सपोर्ट, व्हाट इज माय फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, थर्ड इज फॉर द अप्रूवल ऑफ, अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंट। अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंट का मतलब भाई लोन हो जाएगा या नहीं, ठीक है, होगा या नहीं, लोन हो जाए क्योंकि ऐसे ही बनती ना प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज द ऑब्स्टेकल, 5 कार्ड निकलेंगे। ऑब्स्टेकल और डिले, व्हाट इज द ऑब्स्टेकल और डिले, और यू कैन से रुकावट, हिंदी में रुकावट। ओके, ऑब्स्टेकल एंड डिले। एंड व्हाट इज द लास्ट इज फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम मीन्स यस और नो, भाई ये कर भी पाएंगी या फिर हवा में बात है। ठीक है, यस और नो। ओके, सो करंट एनर्जी उमा जी, आपको 5 कार्ड निकालने थे। अभी आप 1 मिनट का वक्त ले लीजिए चाहे, आप ये देखिए अभी सिचुएशन क्या है, व्हाट इज द करंट सिचुएशन। आप कैमरा ऑफ भी कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं, ताकि आप आराम से अपना टाइम लेते हुए अपने कार्ड को शफल करें। ठीक है, पूरी एनर्जी डालें उनमें और 5 कार्ड मुझे निकाल के बताएं। मैं आपसे भी पूछूंगी कि आप क्या कहना चाहते हो, कैसे स्क्रिप्ट बनाते हो, और दूसरे लोग भी प्लीज मुझे बताएं। ठीक है, चलिए, निकालिए मैम अपने कार्ड। उमा जी, निकालिए अपने कार्ड। या मैं मैम पहले शफल करके आई हैव टू प्रे और समथिंग ना। हाँ जस्ट प्रे, एंड अभी आपकी प्रे आपको करना है, देन टेक आउट 5 कार्ड्स आउट ऑफ देयर विदाउट एनी पार्शियलिटी। ठीक है, विदाउट एनी पार्शियलिटी। मैं आपका भी सुनूंगी और मैं किसी और का भी बात करूंगी, किसी और से भी, जस्ट ये बताने के लिए कि उनके कार्ड्स क्या आए हैं इनके लिए। ठीक है, तो एक काम करो उमा जी, आपके कार्ड किसी और से सुनते हैं, पता क्यों? क्योंकि आप जो अपने लिए हो सकता है व्यक्ति ना थोड़ा सा पार्शियल हो जाता है। रश्मि जी आपने यस। कार्ड निकाले इनके लिए? हाँ जी, रश्मि आप बोलो, क्या आपने इनके लिए कार्ड निकाले हैं? आस्क टू अनम्यूट प्लीज। या रश्मि प्लीज टेल। आवाज नहीं आया, आई अनम्यूटेड, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। मैम। हाँ जी रश्मि बोलो।
ओके मैम, फर्स्ट कार्ड जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। एक मिनट, हम सब लिखेंगे भाई। फर्स्ट कार्ड आया है मैम का, करंट एनर्जी के लिए बोले हैं ना, 9 ऑफ पेंटिकल। हाँ जी। तो हाँ इनके जी पास मैम। पैसा तो है, पैसा हाँ तो है जी। इनके पास, यही बता रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल। पैसे हाँ वैसे जी तो बना मैम। के रखे हैं ये, कि इनके पास अभी करंट सिचुएशन ये है कि इनके लेने की अभी हैसियत तो दिख रही है ना। शी कैन हैव अ नाउ प्रॉपर्टी। व्हाट इज माय फाइनेंशियल सपोर्ट, इसमें क्या आएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या आया मैम? मैम द मैजिशियन आया है मैम। मैजिशियन, यानी ऑल द सपोर्ट शी हैज, इजंट इट? यस मैम। यस। एंड द अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंट? मैम द फूल आया है। द फूल, ओके, चलो बात करेंगे अभी। एंड पहले मैं मैम सारे कार्ड लिख दूं। ऑब्स्टेकल, डिले? मैम ये द लवर्स। द लवर्स, ओके, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आगे। फाइनल आउटकम? मैम नहीं, अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। हाँ। एंड देन फाइनल ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नहीं नहीं, फाइनल आउटकम क्या आया मैम? मैम फाइनल आउटकम इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया ना? यस मैम। अच्छा, तो मैम आप क्या इंटरप्रेट करना चाहोगे, मतलब अगर मैं आपको बोलूं एज अ रीडर, आपके पास ये उमा जी आई हैं, ठीक है, ओके उमा मेहरा घोष। शी हैज कम एज अ रीडर एंड यू आर हर रीडर, मतलब शी हैज कम एज अ क्लाइंट एंड यू आर हर रीडर। सो व्हाट विल यू गाइड हर, लाइक आप उनको क्या बोलोगे, आपको पूरी एनर्जी क्या दिखती है? मैम, एज प्रेजेंट एनर्जी दिख रही है कि शी हैज ऑल द अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रॉपर्टी। उनके जब हाँ, पूरे प्रॉपर्टी बनने की पूरी संभावना है। एंड हम्म शी हैज ऑल द मीन्स इन हर, हम्म लाइक वो कुछ कुछ भी करेंगी तो हर प्रॉपर्टी इज बाउंड टू हैपन, ठीक है। यप एंड उसके बाद है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है डॉक्यूमेंटेशन में, बिकॉज द फूल का कार्ड आया है तो इट शोज कि द एनर्जी इज, while doing documentation she has to be really very very careful. राइट Otherwise she might get stuck with राइट documentation. हाँ। राइट। उसके द लवर्स का कार्ड ये बताता है कि कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। नहीं है। बहुत हाँ, बहुत आसानी से हारमोनी है। सारा काम हो जाएगा। हाँ जी। हाँ, हारमोनी। एंड और ये जो अपनी प्रॉपर्टी लेंगे द लवर्स है, म्यूचुअल बॉन्डिंग के थ्रू लेंगे, मतलब हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ का दोनों का कंबाइंड डिसीजन होगा। और बहुत मतलब ये मतलब बड़ा अच्छा रहेगा इनके लिए जो ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कि दोनों लोग आराम से क्या करेंगे, आराम से अपनी अपना अपना वो कंसेंट देंगे कि यस यस वी ऑल आर रेडी नाउ टू मूव एंड टू द नेक्स्ट हाउस, एंड टू द हाउस। डिवाइन क्वीन ऑफ वन। डिवाइन एंड एंजेलिक फेवर्स आर देयर। एंड क्वीन यस। ऑफ वॉन्ट है कि क्वीन है तो एक्शन लेना है इनको। हाँ, वॉन्ट्स है दैट मीन्स शी हैज टू टेक एक्शन वेरी गुड। रिगार्डिंग, जो भी करना है उनको एक्शन के थ्रू ही करना है। सो दिस इज द थिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में मैम एक और चीज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आपका ये एक्शन लेंगी तो ही, क्योंकि क्वीन क्या रिप्रेजेंट करता है ना, क्वीन अपना इनर एक्शंस का वो दिखाता है, ठीक है, अंदर का इनर मास्टरीज को दिखाता है, ठीक है। तो आपको अपने हस्बैंड को या फिर मतलब ये ना, क्वीन वो चीज है जो कुछ वो खुद कुछ नहीं करती, पर वो खुद करवा लेती है किसी, मतलब अपने राजा को इतना कन्विंस कर लेती है, मतलब अपने परिवारजनों को सबको उसको कन्विंस करना। मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड, मतलब मुझे लगता है कि उमा जी ही द ओनली सोलफुल पर्सन, दोज हु कैन मेक द थिंग हैपन, इजंट इट रश्मि? स्किलफुली, स्किलफुली, स्किलफुली जो है वो स्किलफुली, अपने आप को, यस यस, स्किलफुली अपने आप को वो कर रिप्रेजेंट कर पाएंगी, सकते रिप्रेजेंट हैं। कर पाएंगी। तो उमा जी, आपको मैं अनम्यूट दोबारा कर, मैम आप म्यूट कर लीजिए। रश्मि जी, थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन अस सच अ वंडरफुल कार्ड इंटरप्रिटेशन, एंड आई विल टॉक टू उमा। यस मैम। ओके मैम। तो Yeah, ये I think she's quite right. She's quite close to the truth. I would say yes. I mean, the documentation can be a hassle, and I could be burdened with that thought. हम्म, And little awareness um, is required. You can say little yes, awareness is yeah, required yeah, yeah. while doing the And approval and documentation. right, right, right. And how Uh, about the Queen of Wands? It's like the action is from the her side. It means it's from Umaji's side, isn't it? Like if you are the ability to make the thing happen, I have the ability to make the. I'm just doubting that. That's what I'm. undoubtedly, right, Umaji? No, I said you. She has said that I have the ability, but I personally am doubting it. So naturally, I need to take action. You naturally wants card always wants come want means that
you need to go for an action. Yeah, it will happen Hmm. if I take the action Yes. and if I take the consent of the person who's going to share that property with me. Hmm. Hmm. And it should not be just done with my own understanding. It should be a mutual consent. It will be mutual consent. लवर का कार्ड आया मैम, म्यूचुअल And कंसेंट then होगा. I have to take action, and I also have to be very careful with the documentation because that is where all the problem is. The fool means immaturity, no. इमेच्योरिटी देयर. ओके. सो Yeah. ठीक है उमा जी, म्यूट कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर कंसेंट, एंड देन विल टॉक अबाउट द मोर स्प्रेड्स. ओके. सो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन स्प्रेड्स और करा के फिर मैं टाइमिंग के ऊपर जाऊंगी. ठीक है. तो और देखते हैं स्प्रेड्स में मैंने और कौन कौन से स्प्रेड्स करवाने हैं आपको. लेट मी क्लियर विद यू. ठीक है. कोई ऐसा है यहाँ पर जो कंसीव करना चाहता हो और सोच रहा हो कि मुझे नेक्स्ट ईयर कंसीव होगा या नहीं होगा? प्लीज अगर आप लोग ओके हो, जस्ट टू शेयर योर लाइक वो करने के लिए, बोलने के लिए, तो मैं आपके वो स्प्रेड्स लेना चाहूंगी. यस. आर देयर समवन? उमा जी अभी नहीं, आप लोग और कोई व्यक्ति बोले. मैम प्लीज. नहीं नहीं, आप कार्ड में लिखवाइए, हम आपके कार्ड करवा देंगे. दुर्बा चटर्जी मुखर्जी जी. सो आर यू ओके टू टॉक विद अस? दुर्बा जी कहाँ हैं? रेज योर हैंड प्लीज. ओके. दुर्बा जी आप अनम्यूट कीजिए. यस. Yes, ma'am. ठीक है, चलो हम लर्न कर रहे हैं मैम. ठीक है, आप लोग सब लोग अपना अपना कार्ड देखेंगे. ठीक है, कोई सभी व्यक्ति अपने अपने कार्ड्स को, ऑल द पीपल प्लीज डू स्प्रेड द कार्ड विद सच अ डिवाइन एंड प्योर एनर्जी फॉर द दुर्गा जी. शी वॉन्ट्स टू हैव अ चाइल्ड. सो हर क्वेश्चन है दुर्बा जी, यू Yes. हैव कम टू मी. ठीक है, आप लोग हाँ हमारे पास आए हैं. ठीक है, हम ना लाइव हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? हम लाइव हाँ. प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, प्रेगनेंसी टैरोट स्प्रेड करा के दिखाएंगे, जो कि काफी एक्यूरेट स्प्रेड होगा मैम. तो आप भी भगवान जी से प्रार्थना कीजिए, जिस भी आप मान लो जिस भी आप लॉर्ड लॉर्ड और गॉडेस को मानते हैं. सो जस्ट प्रे टू द गॉड कि जो भी मैं पूछना चाह रही हूँ मेरे को सही गाइडेंस मिले. ओके. तो इस प्रेगनेंसी यू आर आस्किंग फॉर योर सेल्फ? Yes, yes, ma'am. यस हाँ यस. मैम. सो 5 कार्ड निकालने हैं जी. 5 कार्ड प्रेगनेंसी टैरेट. बहुत क्वेश्चंस आते हैं प्रेगनेंसीज के. ठीक है. कार्ड 1 देखेंगे. ओके. यहाँ मैं जो लिख रही हूँ कार्ड 1 निकालेंगे. मैं किसी सब निकालेंगे, जिनके पास कार्ड है वो तो छोड़ ही नहीं सकते. लिखो कार्ड 1 इज द बॉडी रेडीनेस. मतलब पहले यूनिवर्स से कहें, टैरेट से बोलें कि बॉडी इनकी रेडी है या नहीं, या इनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है. बॉडी इज द वुमेन बॉडी. यू यू हैव द क्वेश्चन लाइक फ्रेम करने का तरीका समझो. इज द वुमेन्स बॉडी फिजिकली, देखो मैं लिख के आई हूं, रेडी और फॉर प्रेगनेंसी और नॉट? प्रेगनेंसी एक ही कार्ड बता देगा, एक ही कार्ड निकालना है. इज द वुमेन बॉडी फिजिकली रेडी फॉर प्रेगनेंसी? एक कार्ड. ठीक है, बहुत प्योर इंटेंशन दीजिएगा. कार्ड 2 फर्टिलिटी और एनर्जी के लिए निकालना है. उसमें देखना व्हाट आर द कंसेप्शन चांसेस. ठीक है, कंसेप्शन चांसेस क्या हैं? कंसेप्शन हो भी सकती है कि नहीं, क्योंकि फिजिकली तो रेडी है, पर कंसेप्शन के क्या चांस है? व्हाट आर द चांसेस ऑफ द कंसेप्शन चांस? कंसेप्शन चांस. ठीक है, कंसेप्शन चांस के लिए क्वेश्चन निकालिए. थर्ड, अभी नहीं बोलना है प्लीज. इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए निकालिए, कि कहीं इमोशनल एंड मेंटल स्टेट तो खराब नहीं है हो रखा. 4 कार्ड निकालिए. डिवाइन सपोर्ट क्या है और टाइमिंग क्या है? डिवाइन सपोर्ट एंड टाइमिंग के लिए कार्ड निकालिए. कार्ड 5. ठीक है, डिवाइन सपोर्ट एंड टाइमिंग समझ रहे हो ना, कि इनको अगर इनको यूनिवर्स का ब्लेसिंग है तो हो जाएगी ना. कार्ड 5 निकालिए. आउटकम. ठीक है, आउटकम. आउटकम में निकाले प्रेगनेंसी, यस और नो. यस और नो. ठीक है, यस और नो. चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ. सभी लोगों को आराम से निकाल लीजिए पहले तो.
चलिए, किससे बात करें? प्लीज रेज योर हैंड। Yes, I can repeat the question, Uma ji. Is the woman's body physically ready for pregnancy? First card. Second card is the fertility energy. Is there any chances of conceptions? Third charge is whether she is emotionally upset, mental state. What are the mental state, current state? राइट, इमोशनल स्टेट पूछनी है उनकी, क्योंकि बच्चा होने के लिए मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ता है। फोर्थ इज डिवाइन सपोर्ट एंड टाइमिंग। व्हाट आर द डिवाइन सपोर्ट विद हर, वेदर इट इज और नॉट। व्हाट आर द आउटकम? यस, तो प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी? ठीक है तो जी हम बात करते हैं, किससे बात करें? हाँ जी, मोनिका जी ने बोला है। मोनिका जी इधर मेरे को दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, चलो मोनिका, मोनिका, Yes, ma'am. आर यू कंफर्टेबल फॉर गिविंग द रीडिंग? आर Yes, यू ma'am. श्योर? Yeah, sure. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर Hmm. ऑल पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट। तो Yes, मुझे ma'am. अच्छा लग रहा है। इज द वुमेन बॉडी फिजिकली रेडी फॉर प्रेगनेंसी? कौन सा कार्ड आया मैम? मैम सन कार्ड आया। तो ये तो 100% यस कार्ड हो गया। हाँ जी, इवन विद द बेबी, क्योंकि सन कार्ड में बेबी भी है, हाँ तो और भी सन भी है, तो हाँ सब पॉजिटिव है। द हाँ, बॉडी इज कम्प्लीटली रेडी फॉर बॉडी इज द कम्प्लीटली प्रेगनेंसी। रेडी एंड अ यस। हेल्दी प्रेगनेंसी का कार्ड नहीं आपको। और अगर मान लो ये प्रेग्नेंट हुई, तो पता है ये किसका कार्ड है? ये नेचुरल प्रेगनेंसी का कार्ड है, मतलब विदाउट एनी इफ एंड ओके। डाउट, विदाउट एनी ओके। आईवीएफ, विदाउट एनी दिस एंड दैट थिंग, शी कैन गो यस। फॉर द नेचुरल प्रेगनेंसी। यस मैम। फर्टिलिटी, कंसेप्शन चांसेस क्या आए हैं मैम? मैम कंसेप्शन चांसेस के लिए द वर्ल्ड आया। कंसेप्शन चांसेस क्या, ये भी आपको यस कार्ड ही बताता ना, द ये वर्ड? भी वर्ड यस तो वैसे कार्ड ही है, ये कंप्लीशन भी। का कार्ड है। हाँ जी, हाँ कंप्लीशन का जी। कार्ड है। मेजर आर्काना का लास्ट कार्ड इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, यस और नो? या वेरी पॉजिटिव। या वेरी या पॉजिटिव, यस। या इमोशनल, इमोशनल मेंटल स्टेट क्या बता रही है मैम इनकी? मैम इसमें आया लव, टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स है ना? टू या ऑफ कप में क्या है? टू ऑफ कप्स की एनर्जी बताइए जी। टू ऑफ कप्स क्या बताया था मैंने? मैम टू बताइए। ऑफ कप्स मतलब म्यूचुअल सपोर्ट है, इमोशनल, म्यूचुअल मतलब इनको। सपोर्ट है, हाँ, इमोशनल म्यूचुअल भी अंडरस्टैंडिंग। सपोर्ट है, हाँ, हाँ, अंडरस्टैंडिंग है। और प्लस उसमें ऊपर बैलेंस एंजल है भी है, तो सपोर्ट भी मिल रहा है। ये। एंजलिक ब्लेसिंग भी है हाँ, तो इसके, ये इमोशनल। एंजेलिक ब्लेसिंग, तो ये इनको बैलेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा? मतलब इनको सब यस इनके, मैम। इनके जो मेंटल स्टेट है वो बैलेंस है ना? हाँ पोस्ट जी, बैलेंस रहेगी, बैलेंस्ड पूरी है। प्रॉपर बैलेंस। हाँ जी, वेरी हाँ। गुड। डिवाइन सपोर्ट एंड टाइमिंग? मैम डिवाइन सपोर्ट एंड टाइमिंग में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, तो इसमें हाँ क्वीन ऑफ जी। स्वॉर्ड्स क्या कहती है? क्वीन तो अपना एक्शन, मतलब उसकी अपनी एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है, अपनी अथॉरिटी है, और वो अपना एक्शन लेके रहेगी, और थिंकिंग भी प्रॉपर, क्योंकि स्वॉर्ड इज ऑल अबाउट थिंकिंग आल्सो। वो क्लियर तो थिंक, ऐसे उसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है और वो उसको देख हाँ रही है, जी, राइट? तो वो क्या और बता रही है? फोकस रहेगा, मतलब वो उस टाइम, फोकस्ड है। मतलब। हाँ। ठीक है, बस उसको फोकस होना है। डिवाइन सपोर्ट तो ऊपर के सारे कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये हाँ जल्दी जी। से इसका, अगर मान लो ये सोर्ट्स के कार्ड अभी बताती हूँ, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है सोर्ट्स के कार्ड, 1-2 हफ्ते के अंदर अगर करना चाहें तो। हाँ जी। आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी के क्या चांस है मैम? क्या क्या आ रहा मैम है? फूल फूल कार्ड आया है, बस इसमें थोड़ा सा, बस वो जो आपके। पॉजिटिव है ये तो, हाँ। है तो पॉजिटिव, फुल कार्ड वैसे तो पॉजिटिव है ना? हाँ जी, हाँ जी, पूरा पॉजिटिव है, पूरा हाँ यस है। हर चीज के लिए मतलब पॉजिटिविटी है, बस हाँ, जो भी आपके नियर्स एंड डियर बताएं उसको फॉलो करते रहें, और अपना आप वेरी। अहेड मूव अब करें। ये या इसमें देखो, फूल कार्ड में आपके जो आपके वो वाले हैं, जो मित्रगण हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपके हितैषी हैं, वो आपके साथ साथ आपको गाइड कर रहे हैं ना। तो आपको उनकी बातों, आपकी आउटकम क्या है? प्रेगनेंसी तो आपके पूरे कार्ड्स में दिख रही है, ठीक है? तो आपको यस उनको क्या मैम। बोलना है कि यू जस्ट नीड टू लिसन योर फैमिली मेंबर, अपनी मदर का, अपने जो अपने हस्बैंड का, मतलब अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप प्रॉपर केयर करते हैं तो 100% आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी आपको होगा ही होगा। इजंट इट मैम मोनिका जी? 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, तीन तीन मेजर मेजर। अरकाना के कार्ड आए हैं, ये बहुत ही डिवाइन आपको सपोर्ट है। तो दिस इज हम्म। एंजेलिक ब्लेसिंग भी आपको 2 ऑफ कप में दिख गई है। तो हम्म। डेफिनेटली यू गो फॉर द प्रेगनेंसी। तो अभी कहाँ है वो, उनसे बात करते हैं। मोनिका जी म्यूट कर लीजिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसका था ये? बहुत अच्छी रीडिंग की मोनिका जी आपने। भाई कोई वो तो कर दिया करो, सही किया ना मैम ने रीडिंग? Yes, ma'am. Yes. दुर्गा जी, एकदम सही है। हाँ एकदम हाँ आपके हाँ। लिए कार्ड आया है। तो आप जैसे आपका इमोशनली स्टेट है, तो आपको अपने हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट है। I can relate, ma'am. यू Yes, कैन ma'am. रिलेट ना, ये तो आप पता है यहाँ पे क्या देख रहे हो? पता है मैं आपको यहाँ पे क्यों दिखाया है? मैंने आपको भी अभी समझाई, समझाते समझाते मैंने एग्जांपल क्यों लिए? व्हाट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू टू टेक योर कार्ड फ्रॉम योर एंड, बिकॉज व्हेन वी आर टीचिंग ना, एंड व्हेन वी आर स्टडिंग एंड व्हेन वी आर लर्निंग, वी आर प्रीटी मच कनेक्टेड
to our cards. Yes. And definitely timings and everything, supports you. It's all about the energy. Why did I say that you should, open your camera, connect the energy from me, right? So इसलिए बोला है मैंने आपको, right? तो दुर्गा जी, Yes, ma'am. आपका ज्यादा हाँ टाइम नहीं होगा, 1-2 हफ्ते में अगर आप लोग डिसीजन लेते हो ना, क्योंकि वॉन्ट्स के कार्ड आए, हाँ तो आपका विद इन अ ईयर, क्योंकि 9 मंथ की प्रेगनेंसी होते हैं, विद इन अ ईयर, क्योंकि ये जो फूल वाले कार्ड होते हैं ना, मेजर आर्काना के कार्ड, 9 से 12 महीने यस के अंदर हाँ आपको रिजल्ट दे देते हैं। तो आपके 3 मेजर कार्ड आ रहे हैं उस आर्काना से, हम्म मेजर आर्काना से। हम्म तो आपको हम्म हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में अपना काम करना शुरू कर दिया दुर्गा जी? थैंक यू मैम। यस हाँ, मैम। वेरी गुड, चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। चलिए, तो मजा आया जी आपको देख के कि हमने कैसे कार्ड्स को पकड़े और कैसे हम रियल रियल टाइम क्लाइंट की हम वो ले रहे हैं, हम रियल टाइम अभी हम वो बन गए हैं, प्रोफेशनल टैरेट बन गए हैं, प्रोफेशनल टैरेट रीडर। ओके। सो मोनिका जी ने करी है बहुत बढ़िया बढ़िया प्रिडिक्शन की। देखो कैसे आप दूसरों के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, मैंने उनसे क्यों नहीं करवाई, क्योंकि अपने लिए बंदा वो हो जाता है थोड़ा सा, हमेशा आपको रीडिंग दूसरों से ही करवानी चाहिए, कर तो अपने लिए भी सकते हैं, पर थोड़ा पार्शल हो जाते हैं हम लोग, राइट? चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी मैंने टाइमिंग और प्रेगनेंसी बताया आपको, राइट? अभी अपने को क्या बताने का है, अभी और भी बताना है आपको। मेरा तो मन नहीं कर रहा कि मैं कितना कुछ बता दूं हमको। टाइमिंग इवेंट लिखो, चलो टॉपिक डालो, टाइमिंग इवेंट्स। इसी की वेट थी आपको, टाइमिंग इवेंट्स इन टैरेट, टाइमिंग इवेंट्स इन टैरेट। तो देखो सबसे ज्यादा कार्ड होते हैं वॉन्ड के कार्ड, जैसे मैंने इनको बोला था, भी इनका वॉन्ड आया था ना आउटकम में। तो वॉन्ड्स के कार्ड आपको हाँ, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं जी, सारे लोग मुझे सुनिए ढंग से, कि टैरेट कोई कैलेंडर पे नहीं काम करता। टैरेट डजंट वर्क ऑन कैलेंडर, टैरेट वर्क ऑन द एनर्जी। वी जस्ट ओनली मेक एन आइडिया कि इतने टाइम में हो जाएगा, ठीक है, इतने टाइम में हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया था, तो मेरे को क्या बोला, मैंने उसको बोला प्रॉपर्टी ले सकता है कि नहीं ले सकता, तो मैंने कार्ड निकाला, उसका 3 ऑफ कप आ गया। अब कप के कार्ड तो कुछ हफ्तों में हो जाते हैं, तो एक हफ्ते में तो नहीं प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट होती ना, तो अपने को पहले एनर्जी चेक करना होता है। तो कभी भी कोई आपके पास जैसे प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस के लिए आए, है ना, चाइल्ड कंसीवल के क्वेश्चन, ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये बड़े क्वेश्चन, ये कोई यस नो वाले क्वेश्चन नहीं होते, इसमें पूरा आपको देखना पड़ता है। ठीक है, प्रॉपर्टी का पूरा देखना पड़ता है, कि आप तो कह दो प्रॉपर्टी एकदम से देख के कि हाँ ये हाँ हाँ जी हो जाएगा, पर वो किस कैसे होगा, किस तरह से होगा, गाइडेंस क्या है, क्या रुकावटें आएंगी, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो अगर आप बोल के उनको बताओगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हो गया, चाइल्ड हो गया, ये सब चीजें आपको बड़े अच्छे से ध्यान से रखना। जैसे मैंने अभी स्प्रेड में दिखाया ना आपको, कि प्रॉपर्टी लेनी है तो पहले कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, चाइल्ड करवाना है तो पहले कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, तो पहले उसको देख लेना, फिर उसको पूरी गाइडेंस देनी है। समझ में आया जी? तो वांट देखो, वांट का हो जाता है टाइमिंग, इसकी टाइमिंग क्या है, डे टू वीक में, डे टू वीक में वांट के कार्ड आए तो, जैसे कोई आपके पास आया, एग्जांपल में बोलो, मीनिंग में क्या होता है, ये एक्शन को दिखाता है ना, आपको पता है एक्शन है, मूवमेंट है ना, और वांट्स के कार्ड क्या है, सडन इवेंट्स है, ये इसको दिखाते हैं वांट्स, है ना। एयर के कार्ड, सॉर्ट्स के कार्ड है ना, थॉट्स के कार्ड है, तो एक्शन, मूवमेंट एंड सडन इवेंट्स। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जैसे कि कोई आपके पास क्वेश्चन करने आया है कि मैम मैरिज स्प्रेड, लवर स्प्रेड, लवर स्प्रेड, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, मैरिज के लिए कौन सा लगाना है, लवर स्प्रेड, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए कैसे बोलेंगे, मान लो कोई आया है, मैंने आपको बहुत, न्यू जॉब कॉल, न्यू जॉब कॉल, ठीक है, आ जाएगी आपको, वो कहेगा मेरे को ना हफ्ते भर में ना कॉल आ जाएगी जी। अगर मान लो अच्छे कार्ड्स आ गए, तो बोलो उसको, वॉन्ट्स के कार्ड आ गए जो आपका अच्छे कार्ड है उसमें, तो आप बोल दो उसको, एस ऑफ वॉन्ड आ गया आपके पास, तो आप बोल दो उसको, ठीक है, न्यू जॉब कॉल है, और क्या है, मैसेज है, और क्या है, ट्रैवल है, वेरी सून। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप बोल दोगे यस, वेरी सून। ओके, वॉन्ड के कार्ड में। सेकंड में कप्स, कप्स में क्या आएगा, कप्स में आपका ये थोड़ा मीडियम रहता है इसका टाइम, तो टाइम इसके आपके कप्स में 1 to 2 महीने में, 1 से 2 महीने में, ठीक है, 1 से 2, हम प्रॉबर हम ना पक्का नहीं बताते, हम रफली रफली बताते हैं, पर इतने 1-2 महीनों में काम हो सकता है कप्स में। तो इसमें आपको कैसे कार्ड पे बताना, रिलेशनशिप का, ठीक है, रिलेशनशिप्स के कार्ड्स आ सकते हैं, तो आपको रिलेशनशिप के कार्ड्स कप्स में जो है वो आप देख लेना, 2 ऑफ कप्स हैं, है ना, रिलेशनशिप के कप का, कोई सेलिब्रेशन है 3 ऑफ कप्स के,
इस तरह के कार्ड हैं। हम्म। कप्स के कार्ड तो सारे अच्छे थे, तो बता सकते कुछ, एक आध एक दो को छोड़ के। थ्री के कार्ड, थ्री कार्ड क्या है? शॉर्ट्स तो भी बताया, फास्ट है, बहुत सक्सेस जल्दी हो जाता है, डेज से वीक में टाइम लगता है। पेंटिकल, पेंटिकल, पेंटिकल अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करते हैं ना, तो इसमें आपके क्या आएंगे? स्लो होंगे बट श्योर होंगे, बट श्योर होंगे। टाइम लगेगा मंथ से ईयर तक का टाइम लगेगा, मंथ से ईयर तक का। इसमें टाइमिंग में क्या क्या होगा? जैसे कि मनी हो गया है, और क्या हो गया? करियर हो गया, और क्या हो गया? हेल्थ होगी, स्टेबिलिटी होगी, इस तरह की। डिलेड बट परमानेंट, ठीक है, प्रमोशन आ गया, मनी के लिए हो गया, डिलेड बट परमानेंट। ओके। कोर्ट कार्ड आ जाते हैं, मान लो आपके पास कोर्ट कार्ड। कोर्ट कार्ड कौन थे? पेज, नाइट, क्वीन, किंग। पेज, नाइट, क्वीन। स्वॉर्ड्स के कार्ड मैडम डे टू वीक में, डेज टू वीक में हो जाते हैं। स्वॉर्ड्स इज डेज टू वीक, ठीक है। स्वॉर्ड्स में आपका लगता है फास्ट है, ये डेज टू वीक में। वॉन्ड के वॉन्ड के भी डे टू वीक में। ठीक है, जो माइनर अरकाना के कार्ड है ना, वो डे टू वीक में हो जाता है, सिर्फ पेंटिकल को छोड़ के। पेंटिकल में टाइम लगता है, ठीक है। शॉर्ट्स जितने भी माइनर अरकाना के कार्ड हैं, डेज टू वीक में बोलना है, सिर्फ पेंटिकल को छोड़ के। कप्स का थोड़ा सा ज्यादा लगे, एक दो महीना। कप्स में एक दो महीने का, मंथ का। अभी क्या करना है? ये नाइट का कार्ड क्या बोलता है? नाइट का कार्ड और पेज का कार्ड क्या बोलेगा? वही बता रहे हैं, नाइट, पेज, क्वीन एंड किंग, दीज आर द कोर्ट कार्ड्स। तो पेज कार्ड इज देयर सून, है ना। उसके अंदर तो वैसे भी पेशेंस नहीं है, पेज के कार्ड आ गए तो सून होगा, कोई रिलेशनशिप होने वाला है। अगर पेज आ गया, बहुत जल्दी, ये बोल देना है, टाइमिंग नहीं बताता। नाइट का मूवमेंट की तरफ काम करोगे, हाँ चीजें बढ़ेंगी, वीक में हो जाएगा, वीक्स में। क्वीन में मंथ्स में। मेच्योर टाइमिंग है ना, तो थोड़ा टाइम लेगा, मेच्योर टाइमिंग क्वीन। किंग में क्या है? लॉन्ग टर्म, फिक्स टाइमिंग, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स वेरी फास्ट। किंग ऑफ पेंटिकल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, धीरे धीरे होगा पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ होगा। Yes, yes, you have to buy that major rider weight card. Okay. मेजर अरकाना के जितने भी कार्ड होंगे वो काफी टाइम लंबा लेते हैं। आपको कुछ चीजों के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि ये कोई टाइम नहीं बताते, बस ये बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन सपोर्ट है। जैसे फूल का कार्ड आ जाए तो वो कहेंगे, आप ये बोलोगे कभी भी हो सकता है, ठीक है, एनी टाइम इट कैन बी हैपेंड। आप पक्के से नहीं बता सकते मेजर अरकाना में, ठीक है। श्योरिटी, मैजिशियन में क्या गए? मैजिशियन आएगा तो आप बोलोगे कि स्किल यूज करोगे तो हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में बता सकते हैं कि सडन चेंज होगा, जब भी होगा सडन चेंज होगा और जल्दी होगा। डेथ में, डेथ वाले कार्ड में आफ्टर अ मेजर एंडिंग, कुछ चीजें समाप्त होगी तो कुछ चीजें बनेंगी, कुछ चीजें खत्म होगी तो तभी कुछ बनेगा। एक रिलेशनशिप टूटेगा तभी दूसरा जुड़ेगा, डेथ आया तो। टेम्परेंस में, टेम्परेंस तो है ही पेशेंस का कार्ड, ठीक है। टेम्परेंस में आपको पेशेंस रखना है, यू जस्ट रिक्वायर पेशेंस। स्टार में, स्टार कार्ड में क्या होगा? आफ्टर हीलिंग, हीलिंग के बाद ही कुछ सही होगा। सन कार्ड आया तो क्लियर है, जल्दी होगा। वर्ल्ड है तो कंप्लीशन साइकिल, हाँ जी बस खत्म हो गया, जितने देखने थे खत्म हो गए, अब बस टाइम शुरू हो गया वर्ल्ड कार्ड में, कंप्लीशन। ठीक है। अभी आपको एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। हाउ टू आस्क क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ना व्यक्ति की उम्र जरूर पूछनी होती है, ठीक है, उम्र पूछनी, आपको जो भी क्वेश्चन के जवाब देने ना, देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार देने हैं। ओके। आपको देखना है कि वो व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है ना। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे वी आर लिविंग इन दिल्ली एनसीआर, तो यहाँ पे जो एवरेज इंडियन मैरिज एज है वो आफ्टर 25 है, या फिर 30 के बाद भी कह देते हैं। तो आपको किसी को मैरिज की डेट बतानी है, वो करना है, तो पहले पूछना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। कई बार आप डिस्टेंस रीडिंग कर रहे हो, क्लाइंट से बात करते हो, फोन पे बात करते हो, आपको पूछना है आप किस जगह से बिलोंग करते हो, ठीक है। अगर वो बोलेगा मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, हो सकता है बिहार में जो मैरिज का डेट हो वो उनका 18-19 साल भी हो अभी, तो डिपेंड करता है, ठीक है।
तो आपको ये जरूर पूछना है। और अगर कोई ये पूछे कि एग्जैक्ट टाइम बताओ, वो रीडिंग नहीं होता। मैंने बताया ना, एग्जैक्ट टाइम बताओ कि रीडिंग नहीं होती, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बताता ही नहीं है, ये आपकी एनर्जी के ऊपर बात करता है डायरेक्ट। आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है, इज दिस हैपनिंग सून और नॉट, इज दिस हैपनिंग, ये हो रहा है नहीं हो रहा, सून, तब देखना है। ठीक है, किस फेस में हूं ये देख सकते हैं। व्हाट नीड्स टू बी डन बिफोर इट हैपेंस, ठीक है, क्या कर सकते हैं, विच व्हाट नीड टू बी डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट्स नीड्स टू बी डन बिफोर इट हैपेंस। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि टैरेट डजंट वर्क ऑन द कैलेंडर, इट वर्क्स लाइक एन एनर्जी क्लॉक। तो टैरेट जो है आपके कैलेंडर के डेट्स के ऊपर काम नहीं करता, आपके काम जो करेगा वो उस पर करेगा, किस पे, एनर्जी की बात करता है, एनर्जी के ऊपर बात करता है। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन नहीं पूछने, जैसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछे, कब पैसा आएगा, कब पैसा आएगा, नहीं पूछ कर सकते हम ये बात। इज मनी फ्लो इम्प्रूविंग सून और ग्रेजुअली, ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, आप उसके लिए क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन करोगे, जैसे कोई पैसों की प्रॉब्लम दिक्कत से आया है, तो आप उसको ये नहीं पूछोगे हाँ जी मुझे टैरेंट आप ये बताओ कि इसके पास पैसा कब आएगा, नहीं लेगा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पूछना है, इज मनी फ्लो इम्प्रूविंग सून, या व्हाट फेस ऑफ मनी साइकिल ही इज इन। अच्छा, किसी को, कोई ऐसा है जो पैसों की दिक्कत से गूंज रहा, यहाँ पे चल रहा है, तो हम एक मनी स्प्रेड करेंगे। ठीक है, जल्दी से एक मनी स्प्रेड करेंगे, छोटा सा स्प्रेड है। कोई चाहता है कि कोई किसी के लिए रीडिंग करे? हाँ जी, प्लीज रेज योर हैंड ना, थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए, एकदम सही एनर्जी आता है देखो। मी मैडम, मीनाक्षी चिदांदा जी, मीनाक्षी जी कहाँ हैं, रेज योर हैंड प्लीज। मीनाक्षी करना चाहती है, किसके लिए करेगी मीनाक्षी मैम? हरप्रीत जी, आप अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, कौन करेगा इनके लिए रीडिंग? अभी मीनाक्षी जी का हाथ खड़ा हुआ था। मीनाक्षी कहाँ है? हाँ जी, मीनाक्षी बोलेंगी। मीनाक्षी जी, करोगे रीडिंग? हरप्रीत जी अभी आप म्यूट कर लीजिए, मैं I want to get it यू my वांट टू reading यू वांट टू done. गिव, ठीक है, हरप्रीत जी अभी म्यूट कर लीजिए। देखो आपको ना यहाँ पे हरप्रीत जी दिखाई दे रहे हैं, आपने उनको देख के ना उनके लिए रीडिंग करनी है, ठीक है। हरप्रीत जी का क्वेश्चन ये है कि भाई ये क्लैरिटी चाहते हैं, मतलब कोई इनको इनको क्लैरिटी चाहिए कि इनके पास जो मनी का जो फ्लो है वो कब कैसे इंप्रूव हो सकता है, वेदर इट इज इम्प्रूविंग सून और नॉट, और किस मनी साइकिल के अंदर इनका जो अभी राइट नाउ जो इनकी जो है अभी आप ये रश्मि जी, ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, कोड कटिंग कहाँ से आ गई? मैं तो ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, अभी आप भूल जाइए ना कोड कटिंग, कल करा देंगे, आपकी सारी चीजें कटवा के जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप पढ़िए, ठीक है, कोड कटिंग भी हो जाएगी। पहले एक क्वेश्चन तो देखिए ना, आप इस पे फोकस कीजिए भी, व्हाट फेस ऑफ, हाँ हाँ, नहीं नहीं आप मत करिए हरप्रीत, अभी आप न क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, अपने लिए वो जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैम, ये मीनाक्षी जी कहाँ गई? मीनाक्षी जी अनम्यूट करो ना, आप अपने आप को म्यूट क्यों करके बैठ गए? मीनाक्षी जी, आप म्यूट करें, आपको तो म्यूट होना है ना। मीनाक्षी जी म्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट योर सेल्फ, आर यू हियर? मीनाक्षी जी तो चली गई म्यूट होके, कौन और करेगा? रश्मि जी आप करोगे, आप म्यूट करो, अनम्यूट करो, सॉरी। यस मैम। हाँ आप ना मैम, क्या कर, रश्मि जी आपने तो पहले रीडिंग कर ली ना, हाँ जी मैम, की है। कोई और करे, सॉरी, और कौन करेगा प्लीज, और कोई हाथ खड़ा करें, किसी और से भी देखें, कोई नहीं करेगा? भैया ऐसे मत करो,
दिव्या जी आप करो। ये मेरे से अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? हाँ बोलो दिव्या बोलो। कितने कार्ड्स निकालने हैं अभी? मैम आपको ना देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताना ही था, बस वो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको ना हरप्रीत जी को पहले देखना है, ठीक है? ओके। आपको क्या करना है, इनके लिए लाइव रीडिंग कर रहे हैं, वी आर हियर कंडक्टिंग अ लाइव रीडिंग फॉर द हरप्रीत सर। ओके। नाउ हम्म, हरप्रीत सर क्वेश्चन इज दैट कि दैट ही वांट अ क्लैरिटी ऑन द मैटर ऑफ मनी, राइट? वेयर दे ही इज टॉकिंग द मनी फ्लो। ठीक है, हम्म, इनकी लाइफ में जो मनी से रिलेटेड जो ऑब्स्टेकल है वो ठीक होंगी या नहीं होंगी, या अगर इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वह कैसे आ रही है। तो सबसे पहले इनकी निकालो करंट मनी एनर्जी, करंट मनी एनर्जी का कार्ड निकालो। ठीक है, चलिए मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप इनका अपना जो भी है प्योर इंटेंशन देके सर की करंट मनी एनर्जी निकालो। ठीक है, अभी कुछ बोलना नहीं है, फिर एक एक कार्ड रख दो, उसको भी देखो मत, रख दो। करंट मनी एनर्जी निकाल ली। हाँ। सेकंड निकालो ब्लॉक और लीकेज, कि इनकी ब्लॉक कहाँ है। भाई ब्लॉक कहाँ है इनके, आ रहा है मनी ब्लॉक हो कहाँ रहा है, वेयर इज द मनी ब्लॉक, कहाँ पे ये रुके हुए हैं, ऑब्स्टेकल क्या आ रही है इनकी लाइफ में। निकाली। थर्ड निकालना है व्हाट इम्प्रूव्स द फ्लो, इनको अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, मनी फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए क्या मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट इम्प्रूव्स टू फ्लो। निकाली। समझ आप तीनों क्वेश्चन समझ गए ना? ठीक है हाँ। ना, अब इस तीनों क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, दोबारा से बताए आपको करंट मनी एनर्जी का जो कार्ड निकालना है, पहले उसको दिखाइए क्या निकला है आपका। एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। करंट मनी एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड क्या कहता है मैम? हाँ जी, एस ऑफ वॉन्ड को, हाँ बताओ बताओ, चलो मैं बोलने वाली थी, आप बताओ, शाबाश बताइए, प्लीज बताइए। एक्शन लोगे तो आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। हम्म। ठीक है, एक्शन एक्शन नहीं ले रहे ये, एस ऑफ वॉन्ड इनकी करंट एनर्जी आपको, हाँ। आपको मैंने बोला करंट मनी एनर्जी निकालनी थी आपको, तो एस ऑफ वॉन्ड आया है ना इनके पास। हाँ जी। तो करंट मनी एनर्जी में तो ये है कि इन्होंने अपने एक्शन तो पूरे लिए हुए हैं, इन्होंने करंट मनी एनर्जी, इनका प्रेजेंट तो यही आ रहा है ना कि इन्होंने अपने एक्शन तो पूरे दिखा रखे हैं। जी। ठीक है, जितना ये हाथ पैर मार सकते थे करंट में, तो इन्होंने सब कुछ मारा हुआ है हाथ पैर। ठीक है, हम्म, मतलब जितनी मतलब फॉर हैविंग मनी फ्लो इन इन देयर लाइफ ही हैज टेकन एनफ एक्शन, वी हैव हम्म, टेकन द करंट मनी एनर्जी। तो करंट मनी एनर्जी में क्या है, एस ऑफ वॉन्ड है। इनको अपॉर्चुनिटी भी आई थी, ठीक है, इनको अपॉर्चुनिटी भी आई थी, और उस अपॉर्चुनिटी के चलते इन्होंने जो इनसे बन पड़ता था वो इनको किया भी है। इनको ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिला अपना करियर, अपना काम बनाने के लिए, करियर उठाने के लिए, ऐसा नहीं है कि भगवान ने इनको सपोर्ट नहीं दिया या लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं दिया, इनको सब कुछ मिल गया, करंट एनर्जी में ये आ रहा है। ठीक है मैम, समझे ना? आपको समझ आया दिव्या जी? ऐसे बोलना है। ब्लॉक जी। और लीकेज, सेकंड बोला है, बोलो ब्लॉक में क्या आया इनका? स्टार आया। ब्लॉक में स्टार आया, तो स्टार की एनर्जी ब्लॉक तो नहीं हो सकती है। पर स्टार आया। ब्लॉक आपको स्टार में, आप बोलोगे स्टार तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर ब्लॉक में आ गया, अब आपको बोलना तो पड़ेगा ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा। पहले आप बोलो फिर मैं बोलती हूँ। और कोई बोलेगा यहाँ पे स्टार का मतलब क्या होगा? मैंने तो बोलना ही है, खैर आई एम कंडक्टिंग द स्टार, स्टार में अगर इनका ब्लॉक आया तो क्या हो सकता है बताइए? चैट बॉक्स यूज करते हुए बता सकते हैं। हाँ जी, उषा जी आप बताओगे, स्टार में अगर इनका आया तो क्या हुआ? हम्म, अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा अनम्यूट, पता नहीं क्या है। देखो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं सब लोग ने, काफी अच्छा लिखा, इनको मेंटल ब्लॉकेज है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है लेकिन केयर इनको पता नहीं है, स्टक हो गए हैं और समथिंग वेंट रॉन्ग, या नीड टू कनेक्ट विद इन्फ्लुएंशियल पीपल। ये बहुत, अब मैं सबका लिख यहाँ पे पढ़ रही हूँ, पर मैं जिसको जो मेरे को सही लगेगा। क्रिएट नेगेटिव का कार्ड नहीं है, आपने क्या बोला इनका? मैम कौन सा कार्ड, स्टार कार्ड है ना? हाँ। ठीक है, फीलिंग नेगेटिव, नो। किसी ने ये लिखा है स्टक हो गए हैं और समवेयर वांट, या बहुत ही ज्यादा इनको फीलिंग होपलेस, अनवांटेड एक्सपेंसेस, ही इज होपलेस, बहुत होपफुल। अब पता है क्या है, ये सर का जो ब्लॉकेज आ रहा है कि सर हो सकता है कि जो इनके अनेबल टू एडजस्ट फाइनेंसेस, ये भी बहुत अच्छा लिखा, ये जो सर का है ना, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनमें आपने स्टार का कार्ड, किसी का स्टार का कार्ड दिखाना, यहाँ पे स्टार का कार्ड दिखाओ दिव्या, स्टार दिखाए थे ना? इनका एक पैर कैसा था, पानी में था ना,
और एक वो मतलब इनको ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे। ब्लॉकेज क्या है? अपने खर्चों का खर्चों के साथ, या फिर अपनी जो मनी मैनेजमेंट को ये क्या नहीं कर पा रहे, मनी मैनेजमेंट को ये बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो इनको यहाँ बैलेंस बनाने की जरूरत है। यूनिवर्स का सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि रोड पे आ जाएंगे, सपोर्ट पूरा है इनको, ठीक है, पर ये देख नहीं पा रहे। एक्सपेंसेस बहुत बढ़ा रखे हैं इन्होंने, ठीक है। और इनको यहाँ पे किसी ने गाइडेंस में जो है, नीड टू कनेक्ट विद द इन्फ्लुएंशियल पीपल। आपको आपको बस इतना समझना है कि व्हाट आर द इन्फ्लुएंशियल पीपल इन योर लाइफ, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विद देम। दैट जो स्टार का मतलब है इन्फ्लुएंशियल पीपल, ही हैड टू कनेक्ट, ही हैज टू कनेक्ट विद द इन्फ्लुएंशियल पीपल। ये बहुत अच्छा बोला किसी ने, जिसने लिखा है, ठीक है। अभी व्हाट इंप्रूव्स टू फ्लो, दिव्या? टू ऑफ वॉन्ड्स आया। टू ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ट्स क्या कहता है? मेंटल बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। मेंटल बैलेंस, टू का मतलब ही सपोर्ट है ना, बैलेंस है। मेंटल बैलेंस बना के अगर आप काम करते हैं, एक्शन करते हैं, तो आपको, क्योंकि जो इनके दूसरे कार्ड थे ना, वो भी क्या थे, वो बुरे नहीं थे इनके, ठीक है। यू जस्ट हैव टू टेक एक्शन, ठीक है। यू जस्ट हैव टू टेक, अगर मान लो आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, ठीक है, या फिर आप दो तरह के काम करते हैं, या फिर आपके मल्टी बिजनेस भी हैं, तो आपको सब में बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। और टू ऑफ ये ओवरसीज अपॉर्चुनिटी किसने बोला? ये वो क्योंकि टू ऑफ वॉन्ट्स क्या दिखाता है? टू ऑफ वॉन्ट्स क्या दिखाता है? ओवरसीज अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके साथ। हो सकता है कि आप ऐसे काम धंधे से जुड़े हुए हो जो कि आपको क्या देता है, जो बाहर की अपॉर्चुनिटी देता है, या फिर आपके बाहर के लोगों के साथ कनेक्ट करता है, और आपको ये भी बोलता है, गाइडेंस में आया है, ये आउटकम में आया है। तो ही नीड टू कनेक्ट विद द फॉरनर क्लाइंट। उनको अपना जो काम है ना, काम धंधा है ना, बाहर के की तरफ इनको करना चाहिए, तब जाके इनका जो फाइनेंस है वो स्टेबल हो सकता है। ये गाइडेंस हो सकती है ना, व्हाट इम्प्रूव्स टू फ्लो, ठीक है जी। चले दिव्या जी, थैंक यू। अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, अभी आप पढ़े, ठीक है, कार्ड्स के मीनिंग और अच्छे से करो, फिर बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है दिव्या, ऑल द बेस्ट। नीड टू चेंज प्लेस भी है जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हरप्रीत जी किधर गए? अनम्यूट करते हैं, अनम्यूट करो सर। कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, हो गया। हाँ हरप्रीत जी बताएं। तो ये जो मैम की कार्ड के कैन साथ यू हियर मी? कनेक्ट हाँ जी, हाँ जी। कनेक्ट किया आपने? हाँ, अच्छा था, बिल्कुल बढ़िया था, बिल्कुल बैलेंस बना के जाना है। हम्म। और एनर्जी है, एज यू सेड करेक्टली। एक्शन काफी लिए हुए हैं, तो अभी हाँ, लेकिन बैलेंस बनाना है, एक हाँ, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग हुई है। और मेंटल ब्लॉक है डेफिनेटली, सो कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम्म, और कनेक्ट विद इन्फ्लुएंशियल पीपल ने किसी ने बोला, दैट्स अ गुड सजेशन। और हम्म। टू इम्प्रूव द फ्लो, मेंटेन बैलेंस एंड ओवरसीज कनेक्ट, यही था ओवरसीज क्या? कनेक्ट, यस यस, यू हैव। टू ऑफ वॉन्ट सर किसकी बात करता है? अगर आपको मान लो जो भी काम करते हैं, मान लीजिए आप किसी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या फिर कोई बिजनेस करते हैं, आप ऐसे क्लाइंट देखें जो आपको बाहर की तरफ, आपको काम धंधा, जो अगर बाहर एक्सपेंशन करते हैं ना अपने काम को बाहर की तरफ, तो ज्यादा आपको मतलब सही आपको वो मिल सकता है, फाइनेंस या इंप्रूव। जैसे हमने फास्ट फूड का काम किया था, तो हमारे पास एक पहले अमेरिकन ब्रांड था सबवे, पर वो बंद हो गया है अभी। तो अभी दोबारा अगर कुछ करें, तो जैसे फॉरेन ब्रांड का फॉरनर काम कर फॉर सकते हाँ वो कर सकते हो सर। यहाँ पे टू टू ऑफ फोर्स का कार्ड आया, तो वो तो फूड से रिलेटेड काम हो सकता है सर, अगर आप करो तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है हरप्रीत जी। हैं। तो ओके, मेरा थैंक यू मेन वेरी ये मच। था कि गाइडेंस देने से मतलब ये था कि आप लोगों को मेरे को सिखाना था, ठीक है। यहाँ पे हम, और हम देख पा रहे हैं कि जो जो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, देखो एनर्जी बहुत प्योर होती है, ये टैरेट सबको एनर्जी के बेस पे काम करता है, ठीक है। तो ये केवल आप इसको खेल मत समझिए, इट्स अ वेरी डिवाइन सिंबल, राइट। तो अभी और हमको क्या सिखाना, तो मैंने आपको टाइमिंग सिखा दी, ठीक है, मैंने आपको इसमें स्प्रेड सिखा दिया। तो थैंक्स मैम एंड दिव्या जी एंड अदर हु गेव सजेशन, ठीक है, थैंक यू हरप्रीत जी। भगवान करे आपका काम बहुत बढ़िया, दिन रात जो दुगनी उन्नति करो आप, है ना, आपका टैलेंट सीखना सफल हो जाए, है ना। गुड गुड। सर को अच्छा लग रहा है वैसे, मेरे को लग रहा है सर इज वेरी, यू नो, शोइंग वेरी इंटरेस्ट। अभी वाइट बोर्ड पे चलते हैं, चलो। और कुछ रह गया मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, कुछ और मैंने पढ़ाना है। मोस्ट स्प्रेड्स हो गया, क्वेश्चंस हो गए, टाइमिंग इवेंट्स हो गया, पेंटिकल्स में ये हो गया, अच्छा ये भी बता दिया। अब देखो एक, बस एक लास्ट रह गया, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। सर वन बाय वन, हाँ, हर शेट्टी जी, वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन लेना है आपको। अब मैं आपको बताती हूँ मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। देखो मोस्ट पॉजिटिव कार्ड क्या होते हैं, जो अपने टैरेट डेक में सबसे पॉजिटिव माने जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
सन को लिख लो मोस्ट पॉजिटिव, हैप्पीनेस, सक्सेस, क्लैरिटी। ठीक है, वो तो आपको दिखती ही दिखती है। ठीक है, स्टार में देख लो, स्टार का मतलब क्या था, होप है। स्टार का मतलब हीलिंग है, स्टार का मतलब डिवाइन सपोर्ट है ना। मैं सबको जी, आईफोन जी सबको करना है। मैंने आपको बताया टैरेट का एक ही रूल है सर, आप एक भी कार्ड को बाहर निकाल के नहीं कर सकते। ठीक है, होप आपको देखो, स्टार अभी हरमीत जी के, जो हरप्रीत जी के स्टार आया था ना, आप उनको ये भी बोल सकते थे कि सर ना बहुत होपफुल हैं, सर ने ना हिम्मत नहीं हारी हुई, भले ही उनको ऑब्स्टेकल में स्टार आ गया है, पर ऑब्स्टेकल उनको ये कह रही है कि वो जो मैं ऑब्स्टेकल दिख रही है ना, वो ऑब्स्टेकल है नहीं है। ठीक है, आप होपफुल हो। ठीक है, आप भगवान से प्रार्थना, ऑब्स्टेकल में अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो अपनी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको डिवाइन सपोर्ट तो आपके साथ हमेशा से जुड़ा ही हुआ है। बस आपको होपफुल रहना है। ठीक है, आप होपफुल, कभी कभी होप छोड़ देते हो, ऑब्स्टेकल में आया था ना, तो ये वाली बात है। तो आफ्टर हार्डशिप आपको वो जरूर मिल जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। नहीं, हाउ टू इंटरप्रेट द नो कार्ड एंड ऑब्स्टेकल कार्ड, नहीं सर, नो कार्ड का मतलब ही ऑब्स्टेकल कार्ड है, वो नो कार्ड नहीं होता कुछ भी। ठीक है पीहू जी, नो कार्ड नहीं, हमने ऑब्स्टेकल, जैसे हमने सर का अभी मनी स्प्रेड किया था ना, तो पहले तो देखा था हमने कि देखो, दोबारा समझो, किसी को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम समझाएंगे यहाँ पे। एक मिनट, मेरा पेन ले लूं। देखो, इसमें पहले तो हमने देखनी है कि करंट मनी की एनर्जी क्या है। ठीक है, करंट मनी, तीन कार्ड ही तो निकालने हैं, करंट मनी एनर्जी क्या है। सेकंड कार्ड क्या निकालना है जी आपको, कि उनके अंदर ऑब्स्टेकल क्या आ रही है। ठीक है, मनी एनर्जी तो ठीक है, करंट मनी एनर्जी क्या है, ऑब्स्टेकल क्या आ रही है। ठीक है, क्यों नहीं अपना मनी, क्यों नहीं एक्सपेंड कर पा रहे। ठीक है, मनी की मैनेजमेंट भी तो होती है एक ऑब्स्टेकल अगर नहीं आती तो। थर्ड कार्ड क्या है, थर्ड कार्ड क्या है, व्हाट ही कैन डू, यानी आप इसको करने के लिए आप क्या सजेशन देते हो, व्हाट कैन अ पर्सन डू टू इम्प्रूव। ठीक है, सजेशन, गाइडेंस। ठीक है, ये किसको समझ नहीं आ रहा, मैं उनसे पहले बात कर लेती हूँ, बाद में क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। हरप्रीत जी, आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बोलिए सर, क्वेश्चन है नहीं आपका। मैम आप, नहीं नहीं मेरा क्वेश्चन नहीं है, सॉरी मैं ठीक है, लोअर अच्छा, कर देता हूँ अपना हैंड ठीक हटा है, देता हाँ। हूँ सर। पीहू अनम्यूट करो। हाँ जी, पीहू अनम्यूट करो, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। यस, अनम्यूट Ma'am, योर am I सेल्फ। audible? यस Ma'am, यू am आर I ऑडिबल। audible? Okay. यस यस यस, मैम, प्लीज। what I mean to say is कि मैम अगर हम जैसे नो कार्ड इंटरप्रेट कर रहे हैं और हमारे डेक से कोई पॉजिटिव कार्ड निकलना चाहिए या फिर नेगेटिव कार्ड निकलना नहीं, चाहिए तो आप हम पहले ही उसको सोच नो। रहे हो कि मेरे को नो कार्ड लेके आना है। नहीं मैम, अगर हमें नो हाँ, कार्ड का कोई इंटरप्रिटेशन चाहिए, जैसे हमने यस कार्ड निकाला और नो कार्ड निकाला no जनरली। no 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 no, you have interpreted very much wrong. How can you say the no card and yes card? See, you have yes card और no card, पीहू ध्यान से सुनिए, तब निकलते हैं जब आपके पास चॉइस, मतलब आपके पास ये होता है, चॉइसेस होती हैं। हाँ ठीक है, मैम, उसी का चॉइसेस ही होती है। पूछ रही हूँ मैम, नहीं, आप चॉइस वाले चॉइस, का ही पूछ। तो वो आप थोड़ा डिसाइड करोगे, वो नो नो हो जाए। जैसे मान लो एक कार्ड निकल गया जो कि पॉजिटिव है, एक कार्ड निकल गया जो कि क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला तो अपने आप ही नो हो गया ना, नेगेटिव वाला तो अपने मैम आप ही अगर no। नो, बोलो। मैम अगर नो कार्ड हम निकाल रहे हैं उसमें कोई पॉजिटिव कार्ड आ जाता है ठीक है, तो ठीक है, बोलो। उसको हम एज अ नो लेंगे, या फिर अगर उसमें नो में नेगेटिव आता है उसको एज अ नो लेंगे हम। सुनिए मेरी बात, बिल्कुल मैं आपका क्वेश्चन समझ गई, आपने बोला ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, ठीक है, हम्म। यही बोल रहे हो ना। आपने दो हाँ मैम। चॉइस ले ली, टू चॉइसेस ले ली। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, आपने, मान लीजिए मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, मान लो नौकरी का कार्ड आ गया। ठीक है, आपने नौकरी, आपने, यू हैव टू चेंज योर जॉब। ठीक है, एंड यू आर आस्किंग द गाइडेंस फॉर योर जॉब चेंज, राइट, वेदर इट शुड बी यस हम्म। और वेदर इट शुड बी नो, इजंट इट। हम्म। ठीक है, इफ द पॉसिबिलिटी कम्स ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, तो नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली आउट, तो पॉजिटिव इज ओके, राइट, ये तो क्लियर कट मैसेज है, राइट। हम्म। अब दूसरा केस इज दैट यू हैव सेड कि मैम टू, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो आपको टैरेट में एक रूल लिख लो, बड़े नंबर के साथ जाना है, बड़े नंबर के साथ जाना है। ठीक है, आपको बड़े नंबर के साथ जाना, मतलब इसमें जो कम नेगेटिव है ना, तो उस वाले को आप वो खारिज हम्म। कर, जैसे मान लो ये थोड़ा नेगेटिव आ गया, कौन से वाला थोड़ा नेगेटिव आ गया, सेकंड वाला, ये सेकंड नंबर है ना,
ये बड़ा, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर वाला कार्ड पहले निकाला था, ये दूसरे नंबर वाला कार्ड, पर ये हम्म। पॉजिटिव तो है, पर इतना पॉजिटिव नहीं है जितना कि पहले वाला है, तो इसको खारिज कर दो। समझ गए? ओके। आ ओके। गया समझ में? इसको आप यस मैम। निगलेक्ट कर दोगे, देन यू विल गो विद द फर्स्ट कार्ड, तो आप यस के साथ जाओगे। ठीक है, मान लीजिए मैम ये सेम ऑब्स्टेकल में भी लेंगे, सेम ऑब्स्टेकल नहीं में आप अगर हम ले। नहीं 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 डियर, नहीं पीहू जी, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्स्टेकल तो तब लेना है ना जब आपको कोई गाइड, जब आप बड़ा स्प्रेड कर रहे हो आपको। हाँ अगर मैम हाँ, अगर हम 3 कार्ड में कर रहे हैं और ऑब्स्टेकल में अगर हमारा पॉजिटिव कार्ड आ जाता है कोई। जैसे अभी तो सर का भी आया था, हरप्रीत जी का पॉजिटिव आया था ना स्टार में, हाँ तो हाँ उसमें हाँ भी जो हाँ। कमी है वो तो बतानी पड़ेगी ना। अब सर कमी ये है कि होप तो पूरी है, गाइडेंस तो पूरी है, पर ले नहीं रहे। हो सकता है कि इनको सपोर्ट तो पूरा है पर सुन नहीं रहे। हो सकता है कि इनको सामने वाले शिक्षा देने वाले तो बहुत है पर सुन नहीं रहे, मन मन की कर रहे हैं। ठीक है, और इनको पूरी हम्म। डिवाइन सपोर्ट तो है, पर नहीं इनको समझ में आ रहा कि है नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स चाहती है कि इनको हम्म। मोर ही नीड्स टू बी मोर ग्राउंडेड, ही नीड्स टू बी मोर बैलेंस्ड, बट ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ, इजंट इट? अभी आया था ना पॉजिटिव ऑब्स्टेकल में भी, देखा है ना आपने सर का। ठीक है जी, आपको बस नेगेटिव बोलना ऑब्स्टेकल में आए तो। आया ओके समझ में? ओके ठीक है पीयू, होप आई हैव ओके। क्लियर योर क्वेश्चन, डाउट? या ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके पीयू जी, म्यूट कर लीजिए। देखिए, हाँ जी, पॉजिटिव कार्ड समझा रहे थे जी मैं। ठीक है, मैं आपको पॉजिटिव कार्ड समझा रही थी। तो पॉजिटिव कार्ड में आपको स्टार बोलना है, वर्ड बोलना है, ठीक है, एस ऑफ कप बोलना है, और कौन सा बोलना है, 9 ऑफ कप बोलना है। ठीक है, 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप तो है ही विश का कार्ड है ना। इमोशनल है, मटेरियल कंफर्ट है, शादी है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स बोलना है, वेल्थ है, फैमिली है, सिक्योरिटी है, लेगेसी है, सब कुछ है। एस ऑफ पेंटिकल बोल सकते हैं। मोस्ट पॉजिटिव कार्ड लव के लिए कौन से होंगे? ठीक है, ये कौन से ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड मैंने बता दिए। मोस्ट पॉजिटिव कार्ड फॉर लव। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर वाले जो कार्ड बोले हैं ये ओवरऑल के लिए बोल रहे हैं। सन बोला, स्टार बोला, वर्ड बोला, और क्या बोला, एस ऑफ कप बोला, 9 ऑफ कप बोला, ये सारे 10 ऑफ पेंटिकल बोला, एस ऑफ पेंटिकल बोला, ये ओवरऑल है। ठीक है, हर एक्सपेक्ट, हर एंगल के लिए। लव के लिए कोई स्पेशल पूछने आता है तो लव के लिए कौन सा होगा? लवर होगा, 2 ऑफ कप होगा, 10 ऑफ कप होगा, एस ऑफ कप होगा, और क्या होगा, सन होगा। मोस्ट पॉजिटिव कार्ड फॉर लव। मोस्ट पॉजिटिव कार्ड फॉर मनी और करियर के लिए बताना है होगा तो 10 ऑफ पेंटिकल होगा, किंग ऑफ पेंटिकल होगा, एस ऑफ पेंटिकल होगा, 3 ऑफ पेंटिकल होगा, सन होगा। ठीक है, जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस है वो आपको बताने पड़ेंगे, कार्ड की जो स्टोरी है वो आपको बनानी पड़ेगी। और हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी के लिए कौन सा कार्ड होगा? स्टार होगा, टेम्परेंस होगा, एस होगा। क्या फास्ट बोल दिया नली जी? आप बताओ क्या समझ, नली नली अनम्यूट करो अपने आप को। फास्ट होगा, आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको सुनना है। ठीक है, आपको सब मिल जाएगा। नलिनी आप बताओ। Yes, ma'am. You were हाँ, going very fast. Like we couldn't अच्छा, note it यू down. डोंट हैव टू राइट ना, आर यू राइटिंग? Yes. प्लीज डोंट राइट, आई प्रोवाइड Okay. एवरीथिंग, राइट? ओके ना, Okay. आपको समझ में आ रहा है ना? यू डिड यू हाँ हाँ. अंडरस्टैंड ना व्हाट वी हैव Yes, जस्ट yes. डन? I'm है ना, understanding स्प्रेड तो हमने everything. आराम आराम से किया है। Okay. ठीक है, मैंने आपको सब कुछ प्रोवाइड कराना है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी आप मत लिखिए। जब मैं कहूंगी ना Okay. लिख लो, वो तो मैंने शुरू में इसलिए बोला था क्योंकि अभी मैं स्प्रेड करवा रही थी, अभी स्प्रेड खत्म हो गए। ठीक है, इतने Okay. स्प्रेड मुझे आते थे, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, Thank you. ओके। ठीक है, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड फॉर हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी, आपको क्या बोलना है? स्टार बोलना है, और कौन से बोलने हैं? टेम्परेंस बोला है, स्पिरिचुअलिटी के कार्ड है ना, टेम्परेंस है, एस ऑफ कप है, सन है, जजमेंट है, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, ये कौन से कार्ड हो गए? हीलिंग के कार्ड हो गए। ओके, तो मेरे ख्याल से ये मैंने आपको काफी चीजें बता दी हैं। अभी मैं देख लेती हूँ कुछ और चीज तो नहीं रह गई है जो मुझे बतानी थी आपको। प्रेगनेंसी का मैंने करा दिया आपको। ठीक है, टाइमिंग मैंने बता दी आपको। और कुछ रह गया है क्या? हेल्थ कार्ड करा दिए मैंने, हेल्थ कार्ड, रेमेडीज करानी है, कल का टाइम देना है ननली जी, कल कराएंगे रेमेडीज, कोड कटिंग, हीलिंग, ये सब का कल कराएंगे आपको। आपको अब ना वो करना है, 1 कार्ड स्प्रेड हमेशा निकालना है, 1 कार्ड स्प्रेड, 2 कार्ड स्प्रेड, ऐसे सीखोगे। ठीक है, नहीं नहीं, मैंने कब कार्ड 5 कार्ड निकालने हैं? 5 कार्ड तो सिचुएशन बेस्ड होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी का करा था तब निकाला था, उसका प्रॉपर्टी का किया था तब निकालना है। ओके, और क्या कर सकते हैं? मैं एक बार देख रही थी, मैंने कहीं ना नोट्स बनाया था कि मेरे को कुछ कुछ पढ़ाना है कि कुछ रह गया।
हेल्थ कार्ड करवा दिए क्या? क्लाइंट भी, हाँ जी, मैं ये क्वेश्चन ठीक पूछा किसी ने, क्लाइंट को कराना है क्या? आप क्लाइंट से भी निकलवा सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्लाइंट भी निकाल सकता है। हेल्थ रीडिंग कार्ड मैं आपको बता चुकी हूँ ना, हेल्थ के कार्ड्स कौन कौन से आते हैं। अच्छा, कोई यहाँ पे साल की रीडिंग करना चाहेगा? लाइक एक और चीजें कर लेते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पर कौन करना चाहेगा 1 साल की रीडिंग? दिव्या, दिव्या आपने अभी ये कर लिया ना रीडिंग? मेरी करवाओ, मतलब कोई और कर सकता है? Divya wants to go for a health wants to go for a yearly reading. If one wants to do the reading for Divya, so please, हाँ नलिनी ने उठाया, नलिनी जी आप करिए, रीडिंग कर Okay, दीजिए। ma'am. Yeah. हाँ, तो I'll. आपको क्या करना है मैम, शुरू में आपको मैम के लिए 2 कार्ड निकालने हैं जो कि उनके हेल्थ के Okay. होंगे, 2 निकाल लो, है ना, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। Okay. और 2 निकाल दो जी करियर के लिए निकाल दो, और 2 निकाल Mm-hmm. दो रिलेशनशिप के लिए निकाल दो, और 2 निकाल दो Okay. आपको गाइडेंस के लिए, ठीक है? तो आपको Okay. गाइडेंस का मतलब समझते हैं ना आप, उसको बताओ पहले 6 महीने में कैसा रहेगा मैम का, है ना, 6 मंथ्स के लिए Mm-hmm. निकालो, फिर 6 मंथ अगले का 6 मंथ हेल्थ कैसा रहेगा, फिर 6 मंथ का निकालो, फिर 6 मंथ्स का कैसा रहेगा, फिर रिलेशनशिप 6 मंथ के लिए निकालो, फिर 6 के निकालो, फिर गाइडेंस पिछले पहले 6 महीने के लिए दे दो इनको, फिर अगले 6 महीने के लिए गाइडेंस दे दो, है ना। आपको मैं रियल Okay. टाइम क्लाइंट डीलिंग सिखा रही हूँ, ठीक है? अभी आपको ना, Okay. चलो अभी हम ना एक गेम खेलते हैं। दिव्या आप ना नलिनी से बात करोगे, नलिनी पहले आपके पास ये एज ए क्लाइंट आई है, आपको उनसे हेलो हाउ आर यू बोलना है, ठीक है, और उनसे पूछनी Okay. है कि आप क्या चाहते हो, मतलब जैसे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। चलिए, Okay. दिव्या रेडी हो? हाँ जी। नलिनी के पास जाने के लिए रेडी हो? नलिनी आप भी अपना फेस दिखा सकते हो क्या? इफ यू Yeah. कांट तो। Just a minute. Yeah. या नलिनी, नलिनी जी कैसे हैं Hmm. आप? I'm बिल्कुल ठीक है. या प्लीज, सो दिव्या जी के लिए Yeah. आप रीडिंग करें, ठीक है? Okay. हाँ जी, Okay. I'm doing the reading for ये Divya. जस्ट And फॉर first of रियल all, टाइम क्लाइंट रीडिंग है, इसमें कोई किसी के लिए yeah. पार्शियलिटी नहीं है, तो दिव्या के लिए रीडिंग हो रही है, ठीक है मैम? Yeah. And मैम के first लिए, I'll show. हाँ वैसे भी Yeah. I'll. 2026 आ रहा है, तो आप पहले पहले 1 से 6 महीने के लिए कर दीजिए, फिर 6 से 12 महीने के लिए कर देना, ठीक है? Okay. So, ma'am, we can't see anybody. We can only see the whiteboard. नहीं, यू डोंट हैव, नहीं आप मुझको नहीं देख पा रहे? नहीं. अच्छा We ठीक है, can't एक see you. मिनट, वो हाँ वो व्हाइट बोर्ड खोला है ना मैंने, इसलिए करा है, मुझे खुद दिखाना था ना व्हाइट बोर्ड पे Yes. कैसे देखने का है। सबको समझ में आया ना? हम मैंने Okay. आपको व्हाइट बोर्ड पे ये दिखाया कि कैसे आपको कार्ड खोलने हैं, ठीक है? चलिए, जो कर रहा है वो देखिए, और बाकी लोग भी सुनेंगे, और अपनी अपनी गाइडेंस जो Yeah. जो मैम कार्ड बोलेगी ना, उसके इंटरप्रिटेशन लिखते रहेंगे, जहां मैम फंसेंगी मैम बोल देंगी। Okay. Now I'm opening the first card. The हम्म first card is Seven of Cups. हम्म तो पहले 6 महीने किसके आया? 7 ऑफ कप। कौन बोलेगा 7 ऑफ कप्स के Yeah. बारे में? बताएं मैम, मैम Yeah. क्या करेंगी? सेवन Seven. ऑफ कप्स किसका कार्ड है? It's a positive card. हम्म It it shows like that person has everything. नहीं, आपको हेल्थ के And पर्सपेक्टिव में आया है क्या 7 ऑफ कप्स? हाँ, हेल्थ के तो प्रोस्पेक्ट में आया सेवन है. सेवन नंबर 7 ऑफ कप में मैं आपको ये कैसा कार्ड लग रहा है? पॉजिटिव कार्ड लग रहा है, दिखाना जरा कैसा कार्ड है। Positive. It is this. ये Can सेवन you ऑफ see कप, it? हाँ नहीं मैं देख पा रही हूँ, मुझे तो पता ही है कार्ड, पर मैम मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको ये पॉजिटिव कार्ड दिख रहा है? हाँ जी, हाँ, सेवन ऑफ it कप के, has all इट्स नॉट पॉजिटिव मैम, cups. इसमें आप देखियो 7 ऑफ कप के शुरू के महीने में पहले 6, उनमें आपको वो व्यक्ति को ओवर थिंकिंग कंफ्यूज स्टेट में नहीं दिख रहा आपको? इसमें कुछ कुछ पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव है. हाँ जी, कुछ कुछ क्या है? ओके. तो इसमें कुछ 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 चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं, कुछ नेगेटिव दिख रही हैं. अच्छा हाँ, तो क्या है मतलब? Like it's ये तो, showing jewels, it's showing नो नो, 7 ऑफ कप में इसको ज्वेल्स एंड ऑल, तो इसमें आप क्या बोलो, हेल्थ के बारे में क्या बोलोगे? हेल्थ के पर्सपेक्टिव में आया है ना आपको? आप ओवर थिंकिंग करोगे, ठीक है? आप बहुत over. सारा, Yeah. आप Yeah. ओवर, आप मतलब हो सकता है कि आपको मेंटल एंजाइटी हो गई, बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो एक बारी में, बहुत आप सब कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, जिसके चलते आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। आपको हर चीज कंट्रोल नहीं करनी है। Okay. यू नीड नॉट टू कंट्रोल मैनी Okay. थिंग्स एट वन टाइम, यू जस्ट नीड टू कंट्रोल योर Okay. हेल्थ, ठीक है? वो खराब हो सकती है, आपको आपको गाइडेंस तो बाद में देना, Yeah. पर अभी 6 से 12 महीने में क्या आया Mm-hmm. है? चलिए, 6 to 12 में क्या आया है? Okay.
कि टू ओवर एंजाइटी, नहीं नहीं, आपको अभी 6 से 12 महीने के लिए कार्ड ओवर, सेकंड अच्छा, सेकंड next हाँ, card. नेक्स्ट कार्ड। Yeah, the second card I'm taking out. हाँ, This is Ace of सेकंड Swords. एस ऑफ सॉर्ड्स। तो एस ऑफ सॉर्ड्स में क्या हो जाएगा Ace मैम? of Swords. एस ऑफ सॉर्ड में इनको हाँ, क्लैरिटी आ जाएगी, इनको समझ में आ जाएगी कि मैं जो now गलती you've got control. कर, Clarity आ या जाएगी. शी विल हैव क्लैरिटी So ऑन now she's in control. दैट द प्रॉब्लम विल बी इन Yeah, कंट्रोल। तो क्लैरिटी इन माइंड आएगी, तो क्लैरिटी इन yeah, माइंड आएगी तो एक्शन लेगी, है ना? किस लिए एक्शन लेगी? कि ताकि मैं अपनी हेल्थ को ठीक yes. कर पाऊं। क्या करेगी उसके लिए? क्या प्रॉपर एक्शन कर सकती है? बोलिए, प्रॉपर एक्शन। She can शी कैन, she can take control of her health. She can take measures to be राइट healthy. राइट नलिनी, बिल्कुल राइट। Yeah, शी विल टेक द मेजर्स, शी विल टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट, मे बी yeah, शी कैन करेक्ट हर डाइट, करेक्ट हर yeah, एक्सरसाइज, पैटर्न ऑफ right. एक्सरसाइज, एवरीथिंग शी विल डू दैट। नाउ द Yeah. करियर निकाला आपने, करियर के लिए कार्ड निकाल रहे हो पहले 6 महीने हाँ, career का I'm taking out. के। Career का है seven of wands. 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो वॉन्ड्स क्या बताता है मैम? Yeah, बताइए। taking action again. टेकिंग It again says you action. एक्शन लेगा। हाँ, एक्शन लेगा, हाँ, बिल्कुल लेगा। हाँ, action बिल्कुल लेगा. He's हाँ। trying to take action. हम्म। So this is what if you नहीं, जो want a एक्शन good लेगा, career, you देखो। have to take action. You cannot just keep. हाँ, आगे बोलिए मैम, आप पहले yeah, बोलिए, मैं मतलब you बोलूँ। can't just keep. हाँ, यही बोल रही थी कि action, it's a card of action. For action, you have to take action. हम्म। And he's taking action. He's put 6 wands, and the seventh one he's trying to again, put that also. हम्म। So he is into taking action. या बट मैम, आप 7 ऑफ वॉन्ड्स में आप That's ये what नहीं, it shows. नलिनी जी, कैन आई स्पीक नलिनी जी? आप 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में आप बोलोगे कि Yeah, sure, sure. इन फर्स्ट 6 मंथ you will have an ability to take action, but this action will be under the force, right? तो ये जो Okay. एक्शन जो आपके होंगे वो अंडर फोर्स होंगे, ठीक है? आप कंफ्यूज रहोगे हाँ, हाँ. अपने एक्शन। 7 का कार्ड आता है, तो आप अपनी पोजीशन के लिए डिफेंड करना चाहोगे, ठीक है? यू माइट Okay. बी डिफेंडिंग फॉर योर पोजीशन। ओके, Okay. 7 ऑफ वॉन्ड्स में आपको थोड़ी क्लैरिटी भी कम होगी। ओके, Okay. दिस इज हाउ Okay. यू कैन इंटरप्रेट। तो आप उसको प्रोटेक्ट करना Okay. चाहोगे जो आपने बनाया हुआ है। यू विल Right. प्रोटेक्ट व्हाट यू ऑलरेडी हैव बिल्ट, ठीक है? अभी 6 to 12 Okay. में बताओ क्या कार्ड आया? Now the next card is it's it's upturned, and this is 8 of swords, and it is एट, upturned. हाँ, तो Uh, 8 ऑफ सोर्ट्स में क्या बोलेंगे आप? upturned है, उल्टा है. उल्टा है? नहीं, आप उल्टा हम्म, इसमें, हम सीधा नहीं लेते मैम, आप इसमें लेकिन बताओ। निकला रिवर्स है. रिवर्स है, तो आपका 8 ऑफ सोर्ट्स क्या कहता है? 8 of इसका swords उल्टा आ कहता है जाएगा कि वो, तो। हाँ। हाँ, ब्लाइंड फोल्डेड खड़ा है, एंड ही इज नॉट नोइंग व्हाट टू डू. सो हम्म। इसमें उल्टा हो जाएगा, तो दैट मीन्स क्लैरिटी ही आ जाएगी, नोज व्हाट क्लैरिटी, एक्शन. हाँ, क्लैरिटी आ जाएगी. क्लैरिटी आ जाएगी, राइट? दिव्या को या, क्लैरिटी आ जाएगी। राइट. मतलब शुरू में भी इसका जो यस. नेगेटिव आया है, जो 7 ऑफ स्वॉर्ड में, जो उसको क्लैरिटी नहीं थी ना, कार्ड सही काम कर हाँ, रही है। जो उसको हाँ, शुरू के 6 महीने में जो क्लैरिटी नहीं थी, हाँ. जिसमें इसको प्रेशर के अंडर काम करना पड़ रहा था, और जो चीज बना रही है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, 6 से 12 महीने में इस लड़की को अपने काम को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि उल्टा आया है, ठीक है? और ये जो इसकी हम्म, आंख में बंधी हुई पट्टी है, जो इसकी खुल जाएगी, इसको समझ में आ जाएगा कौन तो सही है कौन तो गलत है। तो उनके लिए ये हम्म, काम करना शुरू कर देगी, एंड शी विल बी टेकिंग द स्ट्रैटेजिकली करेक्ट, ठीक है? तो सही एक्शन, सही डायरेक्शन की तरफ काम करना शुरू कर देगी। और इसके बाद फ्री चॉइसेस तो पहले भी थी, पर ये पहले देख नहीं पा रही थी। अब क्या होगा, इसका उल्टा आया, तो अब बोलोगे इसको चॉइसेस मिलेगी, तो शी कैन गो वेर एवर शी वॉन्ट्स टू गो। शी मे बी या, गो जॉब चेंज एज वेल। यस और नो राइट. नलिनी जी? यस, यस। यस, यस, तो श्योर. आगे वो क्या बोलेंगे, अगला क्या बोला? अगला कार्ड है, दिस इज द हर्मिट. हर्मिट, ओके। हर्मिट, हाँ. हर्मिट फॉर व्हाट? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, या. ओ, तो फर्स्ट 6 मंथ में बताइए मैम, क्या बोलोगे आप? आपका बोलने से क्या? बोलेंगे कि you have to be careful of what you're doing. हम्म। Think and do whatever you're doing, because the hermit cards shows that he's standing with the lantern. So either you seek guidance, or you take guidance yourself, and हम्म। don't just go blindly into anything. हम्म। नहीं मैम, That आप would इसमें, be. ठीक है, आप वो सही है, पर आप इसमें हर्मिट में आप रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में कैसे बोलोगे, इन द टर्म ऑफ रिलेशनशिप?
in the term of relationship, I'm saying that either you take guidance, don't just go blindfolded, and yeah, it is showing you light, so just think and act. मतलब think before acting. थिंक बिफोर The एक्टिंग, light मतलब is आपको the उसमें हर्मिट की एनर्जी पता है कैसी है मैम? वो हाँ टायर्ड है, ठीक है, वो फर्स्ट 6 मंथ में उसको लगेगा यू विल बी टायर्ड अप, एंड बिकॉज ऑफ योर एक्शन यू विल बी सो टायर्ड अप, यू विल स्टार्ट डिटैच फ्रॉम योर लव काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अब मैम का, हम्म दिव्या का अगर कोई लव रिलेशनशिप है तो ओके है, नहीं तो अगर ये हम्म किसी अभी अगर मैरिड में भी है तो भी ये आइसोलेशन सीख करेगी, ठीक है। हम्म तो अपने या फिर ओके रिलेशनशिप के ऊपर और लाइट इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करेगी, वेयर शी इज रॉन्ग और मे बी अनदर पार्टनर इज रॉन्ग काइंड ऑफ थिंग शी हम्म विल, पर शी विल हैव टू फेस द आइसोलेशन। अब आइसोलेशन का ओके कार्ड है मैम, ओके राइट। गॉट एंड इट एंड इन द नेक्स्ट 6 मंथ में क्या बोलेंगे? next 6 months में we have two of pentacles 2 ऑफ पेंटिकल, अर्थ का कार्ड है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल हाँ में तो रिलेशनशिप में व्हाट विल, हाउ विल यू इंटरप्रेट? that you are still juggling between You're two still things juggling between you the two. like, Maybe you have a two choices, yeah like whether to go or whether to yeah stay, right? yeah So so it shows juggling it shows juggling. तो juggling yeah mindset बना yeah रहेगा relationship में, right? But right right if you guys will come together and will you, if another partner also making a balance with you, then the relationship will be saved. Otherwise not. ठीक है, juggling रहेगा, otherwise not mindset खराब रहेगा, है ना? यही right आएगा ना? अपराइट आया yeah था कि फिर रिवर्स आया था? upright ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, अब अच्छा गाइडेंस क्या दोगे इसको पहले 6 महीने के लिए? पहले 6 महीने के लिए like you needed पूरी गाइडेंस देंगे। introspection देखो नलिनी जी, मैं आपको सिखाती हूँ, आपको हाँ ना आप याद रखना है कि आपके पहले कार्ड क्या निकले थे, ठीक है। अभी जो right दिव्या का कार्ड मुझे याद है कि इसका पहले जो मेजर अरकाना में जो, सॉरी, इसका जो हेल्थ में निकला था वो लगा था एस ऑफ स्वॉर्ड ने क्या निकाला आपने इनका वो first health 7 of cups 7 ऑफ कप्स, है ना? 7 ऑफ कप्स हम्म निकाला था, ठीक है। yeah और क्या बोलते हैं, और फिर आपने इसके 6 महीने में इसका ace of swords करियर में निकाला था। उसके बाद ace of swords आया था हाँ, हेल्थ में तो आपको अब इसकी, ये जितने भी कार्ड्स आपने निकाले इसकी स्टोरी बनाते हुए आपको गाइडेंस देनी है, बताइए। अब एक स्टोरी ओके बनाइए। ओके बट पहले 6 महीने गाइडेंस की के लिए गाइडेंस डोंट दोगे हैव ना? टू टेक अच्छा हाँ गाइडेंस के लिए कार्ड्स नहीं निकालने हाँ, निकालो ना मैम, निकालो, गाइडेंस के लिए ओके कार्ड निकालोगे राइट और फिर उनको भी जोटेड डाउन करोगे। ओके नाउ द फर्स्ट वन इज जस्टिस जस्टिस, राइट। या ओके, अभी इसको जॉटेड डाउन करो अपनी पूरी कहानी स्क्रिप्ट के साथ, जो उनके पूरे कार्ड निकले हैं 6 महीने के। ओके एंड देन द सेकंड वन सेकंड वन निकाल is लो। strength स्ट्रेंथ, वेरी गुड, yeah so now these are both very positive cards वेरी पॉजिटिव कार्ड। yeah so I would say that health में जो इनका पहला 7 of cups आया था तो that showed too much of overthinking she was thinking too much she wasn't clear in her mind what steps to take and then ace of swords showed that you should take control नो of नो, your health एस ऑफ सोर्ड आपका से 6 से 12 महीने में आया था हेल्थ में, हाँ हाँ है ना? तो next आपको six आपको months पहले 6 महीने की गाइडेंस वो पूरे पहले 6 वाले के साथ करना है, या फिर आपको एक ही गाइडेंस देनी है ना तो सारों को मिला जुला के बोलो, पूरे हाँ स्क्रिप्ट को इकट्ठा करके बोल तो दो एक initially ही बार में। yeah तो हाँ। initially there was too much of mental anxiety हम्म initially and then she took control of her health and she had positive results हम्म and then regarding career she had the she was defensive because 7 of wands हम्म showed that she was acting in a defensive manner हम्म and then we had 8 of swords हम्म and then she was like it was in the reverse so हम्म she was now clear in her mind what हम्म action is to be taken हम्म and she was like going ahead with her career हम्म and then with the relationship the hermit showed that she's tied up and she was in isolation for the first 6 months हम्म the hermit card showed isolation and then she had 2 of pentacles then that showed juggling if her partner is having the same views as her they can final guidance is that she has strength in her and she should act accordingly हाँ जी,
ठीक है नलिनी जी, वेरी She's not a weak person. वेरी She's quite a strong person. हाँ Yeah, she's या a strong person and she should take action accordingly. हाँ, तो आपको जस्टिस भी दिखा था ना इसके अंदर, जस्टिस में क्या हाँ, बोलोगे? justice में I would say कि you know, you have to think of the positive and negative and then take your action. टेक योर एक्शंस। मतलब don't blindly take action, मतलब think between the positive and negative and then take the right action. राइट है। तो अगर नलिनी जी आपने इनका पूरे साल का ये गाइडेंस दिया, राइट? तो Yeah. आपने देखा कि ये जो आपने गाइडेंस दिया है इनको पूरा कंबाइन, जो आपने स्टोरी बनानी थी सिंस फ्रॉम हेल्थ राइट फ्रॉम द अपना गाइडेंस तक, यू जस्ट मेड अ स्टोरी Right. एंड यू यू आर एबल टू डील विद द दिव्या रीडिंग Right. फॉर अ ईयरली Right. रीडिंग यू हैव डन। ठीक है, तो आप Yes. इसको थोड़ा सा इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे जैसे कि अगर मैं इसको बोलूंगी तो मैंने पता थोड़ी सी लाइन ये ऐड करूंगी, आपको ऐसे बोलना है क्लाइंट को, Hmm. देखिए मैंने जो आपके हेल्थ कार्ड्स, मैं आपके ना आपको ईयरली स्प्रेड दे रही, ईयरली रीडिंग दे रही हूँ। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं आप 10 कार्ड निकालो 12 कार्ड निकालो, क्लाइंट ने नहीं पूछना आपने कितने कार्ड निकालने। ठीक है, तो आपने Hmm. उनको बोलना है, ठीक है दिव्या, Right. एज अ रीडर आई कैन सी Hmm. that in the beginning of year that Hmm. Divya might be going with so many things. She is so confused. She needs everything. She needs a relationship. She needs a money. She needs the good career, finance, everything. But due to this, you may be able to, you may be able to ignore your health. That is very, Hmm. that is a big thing for you, because Hmm. health issues might be coming because of the overthinking. Because you need Hmm. everything. You have to be focused. Okay, so I'll Hmm. give you a suggestion, because the card is coming positive in the right direction. So in the another year, in the another months, in the Hmm. second half of year, that you might be thinking about your goals, about your finance, thinking about your health. You may be doing proper care, right? And the Hmm. career, you need not to expect much, because what I can see that you will be in whole year you will be juggling in your thoughts. So as her health reading, in her health reading also the cards are not that much positive. So because of your relationship, you might be juggling between your might be juggling in your relationship, whether to stay or whether you walk out. So just take care and talk your partner clearly about your relationship. Otherwise you may stuck into the situation that you may be a anxiety may आपको एंजाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से आप सीरियस हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। पर अगर आपको नहीं करने तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। तो आपको दोनों Hmm. साइड की स्टोरी बनानी है मैम, बैलेंस करना है। ठीक है, फिर Okay. आप बोलोगे Okay. करियर में तो आपका अच्छा है, करियर में तो आपको शुरू में लगेगा कि मेरे को पोजीशन, शुरू के 6 मंथ में तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे तो पावर अथॉरिटी के लिए काम करना पड़ रहा है, जो मैं काम कर रही हूँ उसको भी संभालना पड़ रहा है, मैं काफी मुझे उसको मतलब ये लगा लो कि मुझे हर तरह की चीजों को मतलब वो करना पड़ रहा है। Hmm. तक कौन सा Balance बताया करना था, फेस करना पड़ रहा है, राइट? तो Right. और मतलब उनके लिए प्रॉपर एक्शन भी ले मतलब जा रही हूँ। तो हो सकता है कि आपका Right. करियर चेंज भी दिखता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी, पर फैसला आपका होगा कि वेदर टू स्टे और वेदर टू वॉक आउट। पर जो भी करोगे Okay. आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, पॉजिटिव है आपके लिए, पर एक्शन सिर्फ आपके होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे करते हो इनको पूरे साल का गाइडेंस देना है। ठीक है, क्लाइंट को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इसलिए मैंने आपको सिर्फ 8 कार्ड बताए हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको इस तरह से आप सीख करोगे तो बहुत अच्छे से आप रीडिंग कर पाओगे। ठीक है, Okay. Okay. नलिनी जी आपको समझ में मैं बताया ना मैं कैसे बताने की हाँ कोशिश हाँ. कर रही हूँ, आपको सारी लाइनों को जॉटेड डाउन करना है। ठीक है, Okay. ओके। Okay. यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हम लोग रियल टाइम रीडिंग करने बैठते हैं तो हम अपने ही लाइंस में कुछ लाइंस खा जाते हैं, तो हमको धीरे धीरे सोचना है Hmm. कि हमें क्या क्या इसको आराम आराम से बोलना है। ठीक है, अभी तो मैं आपको समझा रही Right. हूँ तो मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। अगर मेरे को आपके साथ 1 घंटा बैठना है तो मैं आराम से आपसे बात करूंगी, धीरे धीरे बात करूंगी, धीरे धीरे बताऊंगी, है ना, इस तरह से करूंगी। ठीक है, तो Right. उसके लिए आपको कार्ड्स के मीनिंग, कार्ड की फोटो, कार्ड का एवरी सिंबल है, हर एस्पेक्ट में। वैसे नलिनी जी मैंने आप लोगों को बहुत डीप में जाके एस्पेक्ट्स के मेजर में भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, तो आप ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट? यू Okay. कैन वॉच माई वीडियो अगेन, राइट, वट एवर आई हैव Right. टॉट इन 5 डेज। तो वहां से आपको क्लैरिटी लगेगी। चलो दिव्या से Good. बात करते हैं। दिव्या बोलिए Thank आप। you. हाँ, जी बहुत नलिनी रेजोनेट जी आप हुआ है। म्यूट कर लीजिए। हाँ, रेजोनेट काफी हुआ है हर हुआ चीज पे। हुआ है आपको? हाँ जी। तो नलिनी जी को थैंक यू बोलो पहले तो, आप तो थैंक रीडर यू। थी। ठीक है, तो आपको पैसे तो देने नहीं है, आपको फ्री में रीडिंग मिल गई है दिव्या। ठीक है, तो हाँ पैसे मुझे भेज देना, ठीक है? हाँ जी। अच्छा, मैं क्या कह रही थी सुनो, आप आपने रेजोनेट किया, आप किसी रिलेशनशिप में हो? जी नहीं। नहीं हो? नहीं।
ठीक है, पढ़ना मत, कोई रखा कुछ नहीं है वैसे। आ रहा है ना कार्ड में, वही ऐसे सोचते रहोगे। ठीक है। तो वो हेल्थ की थोड़ा ध्यान रखना। यही आपकी रीडिंग, ठीक है। ये कोई आपके खेल खेल नहीं करवाया हमने, ठीक, गेम नहीं खेली हमने, ये सच में रीडिंग्स आती हैं, पता है। बहुत जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हमारी मैम करवा रही थी, तो हम तो हैरान हो गए कि वास्तव में वैसी रीडिंग आ रही है। अब जैसे आप भी बोले कि रेजोनेट किया है, तो कुछ तो मैम यूनिवर्स की कॉल होगी ना। यस और नो? हाँ जी। ठीक है दिव्या, चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, मजा आया आपको कोर्स में वैसे? सीखने को हाँ, मिला? बढ़िया। बहुत बहुत। बहुत अच्छा मिला ना, प्रैक्टिस बहुत। करना है फिर। ठीक है। हाँ जी। चलो, थैंक यू सो मच मैम। इतने सारे कार्ड निकालने के टाइम जो कार्ड, क्या बोल रहा है, जो कार्ड निकालने के टाइम जो कार्ड निकालना है वो टेबल पर ही रखना है, या फिर डेक में वापस डालना है दूसरे क्वेश्चन के लिए? हाँ, ये बात, दूसरे क्वेश्चन के लिए डेक में डालना है क्या? पहले आप एक रीडिंग खत्म कर दीजिए, जब क्लाइंट के दूसरे क्वेश्चंस आते हैं तब आप दोबारा से सफल करके, इसका कार्ड तो चार्ज होते ही हैं, फिर उस टाइम आपको वो करना है। मैम एनर्जी पता करनी है ना, इंटेंशन कैसे पता करें? जैसे कि मैंने बताया, कोई आया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो एनर्जी पता की ना हमने, करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, करंट एनर्जी पता की ना। अब जैसे कोई बच्चे के लिए आया, हमने करंट एनर्जी पता करी ना कि व्यक्ति चाह रहा है, ऐसे हवा में बात कर रहा है ना, पता की थी ना, जो मैंने आपको अभी प्रेगनेंसी टैरो स्प्रेड कराया था। तो एनर्जी आपको फील करनी है, 4-5 क्वेश्चन दे के। ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे वाइंड ओवर करूंगी, क्योंकि जो मैंने बताना था, मैं काफ़ी चीज़ें जो मैं चेक कर चुकी हूँ। आई हैव टॉट यू एवरीथिंग। बस कल की जो रहेगा, कल का जो काम रहेगा उसको हम करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा रह गया था, इसमें एक बात बता देती हूँ। अगर प्रेगनेंसी डिले होती है तो आते हैं डेविल के कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल के, 5 ऑफ पेंटिकल के, और 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड आते हैं। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी डिले है। ओके, प्रेगनेंसी डिले के कार्ड में ये आएगा। ठीक है, फर्टिलिटी के कार्ड एम्प्रेस के आ सकते हैं, कप्स के आ सकते हैं, और बॉडी सपोर्ट के, पेंटिकल के, क्वींस के, और जॉय और आउटकम के कार्ड सन के आ सकते हैं, और 10 ऑफ कप के आ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें काफी अच्छी चीजें हैं, जो मैं आपको सब सब कुछ भेज दूंगी जो मैंने बनाया है, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। सो होप यू लाइक द सेशन। जरूरी थोड़ी ना है ये कार्ड आए, हाँ, नहीं नहीं, मैंने कब कहा जरूरी आए? अनुराधा जी, मैंने कब बोला आए? मैं ये कह रही हूँ पॉजिटिव कार्ड है। अभी उनका जैसे अभी मैंने अभी लाइव टैरोट प्रैक्टिस करवाई थी ना, प्रेगनेंसी वाला, तो उनका तो आउटकम में फूल भी आया था, पर आगे के कार्ड बहुत पॉजिटिव है ना। स्टोरी तो आपकी है ना मैम। शुरू में जब उनका एनर्जी देखा तो उनकी एनर्जी सन निकली थी। ठीक है, सन निकली थी, तो सन की एनर्जी क्या कहती है? सन की एनर्जी तो बोलती है कि भाई हाँ भी ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत बढ़िया है, रेडी है वो, उनकी बॉडी काम कर रही है, कह रही है। हाँ जी, आरती जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था ये। और काफी सारी चीजें क्लियर हो गई बिल्कुल। एक क्वेश्चन था मैम मेरा। बोलो ना, बोलो अ, मैम। जैसे किसी का फोटो आता है, बाय बाय चांस ऑनलाइन भेजते हैं, हाँ, आते तो हैं। हम्म। गर्ल पूछती है कि ये इस लड़के का इंटेंशन मेरे लिए क्या है। नाम ऐसे, पूछना लड़के हाँ वो नाम भी बता दिया, जैसे उसने का। नाम भी बता दिया, हम्म। तो फिर उस केस में कितने कार्ड निकालने हुए? एक? नहीं मैम, आपको लड़के की एनर्जी के लिए एक कार्ड, लड़की की एनर्जी, लवर स्प्रेड लगा दो। लवर स्प्रेड बताया ना, 6 कार्ड, हाँ हाँ, सेम लगा बता। दो। आउटकम का है, पहले लवर की एनर्जी में पहले लड़का लड़की की एनर्जी। ठीक है, जी। फिर वो जो जिसके लिए क्वेश्चन आया उसकी फीलिंग क्या, प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ठीक है, फिर हम्म, आउटकम, उसके फ्यूचर के कार्ड, फिर आउटकम के कार्ड, गाइडेंस के आउटकम मतलब गाइडेंस के कार्ड। ठीक है, जी। बस। लवर का थैंक यू। स्प्रेड, 6 कार्ड निकाल दो उसके। हाँ, जी जी। ईयरली में 8, लवर में 6, प्रेगनेंसी में 5, और प्रॉपर्टी वाले में 5 कार्ड। ठीक है, बाकी वो डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस आपको देखने हैं। चलो, आई थिंक आई एम वेरी मच होपफुल दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग टू यू फ्रॉम माई एंड, विच एवर आई नो अबाउट इन टैरो। तो कल हम करेंगे कार्ड को एनर्जाइज कैसे करते हैं, रेमेडीज क्या से दे सकते हैं। वैसे एक बार बताऊं मैं आपको, रेमेडीज टैरेट में नहीं होती, हम नंबर को देख के रेमेडीज देते हैं, क्रिस्टल की रेमेडी देते हैं। रेमेडीज तो केवल एनर्जी पे काम करती है, पर हम अब वो अगला बंदा आया वो तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा ना, तो उसको रेमेडी देना है। ठीक है, तो मैं बताऊंगी आपको कैसे देना है, एनर्जाइज करना है कैसे है, स्पेल कैसे लगाने हैं, ये सारी चीजें हम कल सीखेंगे। नहीं नहीं, लवर कार्ड में हरप्रीत जी, जो बंदा क्वेश्चन लेके आया ना, पहले तो उसकी एनर्जी देखेंगे, फिर उसके लवर की एनर्जी देखेंगे। ठीक है, ये सब मैं लिख के भेज देती हूँ आपको ना, ताकि आप परेशान ना हो, सब आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाए। कैसा रहेगा? ठीक है, उषा जी कुछ कहना चाहते हो आप? अनम्यूट करो। डू यू वांट टू से एनीथिंग? कोई फीडबैक देना चाहता है तो दे दीजिए। मैंने अच्छा पढ़ाया आपको कि नहीं?
बहुत अच्छा था मैडम। Every interest case was so interesting, as if we only are facing it. राइट। अपने आप को, जो हम्म। भी कार्ड में निकाली थी ना, उससे उल्टा था। हम्म। इसलिए मैं देख रही थी, ये क्या, मेरा इंटेंशन तो लगा नहीं ना, हम्म। इसलिए उल्टा आया था। आपका पता इंटेंशन नहीं नहीं। लगा ना? हाँ, मैं तो इंटेंशन नहीं डाली क्योंकि मुझे नहीं पूछा जाता, तो इसलिए मैंने कार्ड लिया और सभी उल्टा था यहाँ पे, जो जो आप बता रहे थे। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कोई उल्टा है ना? इंटेंशन नहीं डाला हरप्रीत जी, आपके इसीलिए। क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आप कह रहे थे ना उल्टे कैसे आते हैं कार्ड, एक दिन कह रहे थे ना कि मैं तो सीधे रख के बैठा था, फिर उल्टे कैसे आ गए। मुझे पता था, मेरे को लगा कि उस दिन मैं बाद में दूंगी आंसर आपको। तो देख लो, उषा जी कुछ बता रही हैं। तो या हम लोगों को सीखने को मिल रहा है ना इसी चीज से, ट्वाइस आई मजा आ रहा ट्राई, है। हाँ, मोनिका जी कुछ ट्वाइस कह आई रहे थे ट्राई। क्या? थैंक यू सो मच उषा जी, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव लर्न। Two cases. या In two cases, मैम I आई just took out the cards and एक observed myself. ओके, Both were ulta. बहुत बार उल्टा। ठीक है, उल्टा कोई बात नहीं। Yeah. Ma'am, I just थैंक want यू to मैम, give थैंक यू। that the session was very good and अच्छा। it was very informative and जो आपने spreads कराए हैं हाँ हाँ। it बहुत ज़्यादा बहुत मतलब self explanatory है and it is like even the I revised all the cards और वो सब मतलब literally मेरे को एक एक मीनिंग का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। इट वाज बहुत मजा आया कार मैं मतलब आपको मेरे को कार्ड्स पूरी। की ना एक लाइन स्टोरी भी भेज देती हूँ, वन लाइन में आपको याद कैसे करना है, ठीक है, जैसे मैम वो मैंने याद आपने किया। पहले भी वर्ड्स भेजे हैं वो बहुत हाँ, सेल्फ वर्ड एक्सप्लेनेटरी जैसे हाँ कप्स के एक एक वर्ड भेजे हुए हैं सब वो सब उसको तो पढ़ के तो पूरा आ ही डेक ही जाए, याद हो गया है। आ जाता है। यस मैम। ठीक है, कोशिश करेंगे फिर भी और अच्छे से भेजने की। यस मैम, तो थैंक यू मैम सो मच। कीप लर्निंग मैम, आपने बहुत अच्छी रीडिंग करी मोनिका जी। यस यस, वी हैव टू डू प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज, you have made us understand in such a short time. Yes yes, I did, मैंने ट्राई किया मैम। मैंने पहली बार क्लारेट पढ़ाया और मुझे लग रहा है कि लाइक आई हैव ट्राइड एनफ, मुझे लगा था मुझे बेस्ट करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव इट, थैंक यू। ठीक है मैम, चलो कल मिलते हैं एवरीवन। चलो, गुड नाइट एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर such a wonderful learning from me. Thank you. God bless you all.